पहले हम आयल रहनी हाँ, यही से पराठा हमार। अब हम खाई ना मजा आई। जब गैया के लिपिर लिपिर गोबर उठाइए ना, ये रंग ना हमरा ऊपर ज्यादा अच्छा लगी। तो हम तोहरा के बिल्कुल ना दे। तेली छोट बहिन, तू सौतेली बार बहिन। भौजी तू अपनी मुर्गवा बेचबू ना, हम ना। दोनों बहन केकरे घरे जाई है। ये रिश्ता हमरा के मंजूर बा। यही लगले तुहरो बाजा बजो। गोबर सोभे रामुला चौक जी के घर सोहे, रामुला चौमन के जरबू ना तो अहिजा केहू झगड़ा छुड़ावे वाला भी नहीं खे। हम नहीं मैं का ना है, ससुराल है। जाके किचन में काम करा और दोनों में से एक। अरे जब कहा तानी की चाय बना के दे दा तो जाके दे दा ना। चाहिए कम से कम दहेज के पैसा मिल गई हो तो ट्रैक्टर के पैसा। रघु हमरा माई बाबूजी पर मत जाए। हमनी दोनों बहन बाटल नहीं। इज्जत से हमार पैसा लौटा दा। कहो का जरूरत रहे बाबूजी के इतना कर्जा में डूब के। साझा में तो खुद ही उड़ला घर दुआ। देखी ना वो लोग एहनियों के फोन नहीं के उठावत लोग। जितना जेवर हमरे कविता बिटिया के देले रहला है, उतने जेवर हमारे हमनी दोनों बहन मिलकर पूरा करब जा हमनी के 10 लाख के लोन शुरू हो जाए। भक्ति के संचार हाउ तोहरा में दाम, कैसे तोहरा जोड़ा जाला हिया। जिया 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 हो बिहार के बेटी। यहाँ बैंक के तरफ से ट्रैक्टर के नीलामी रखल गई क्या भाई? बैंक के नीलामी में सबसे ज्यादा हमनी दुल्हन, ये तो तोहार घर बा दुल्हन। जब रउआ लोग हमनी के कराई बिछल फुलवा से सागा के जोड़ी सुघर मोहे। गाइस वेलकम टू माय चैनल। जो मेरा नाम है लालजी यादव। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि बड़ी एक न्यू आया है मूवी जो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। मूवी का नाम है बेटिया रानी बड़ी सियानी। ये बड़ी शानदार मूवी आई हुई है जो एक दो हीरोइन है जिसका नाम है कविता बबीता, और दोनों वो आपस में सगी बहन होती है जो आपस में बहुत झगड़ा करती है, मारपीट करती है और उसका माँ बाप का बात सुनती है, लेकिन काम बहुत कम करती थी। वो बोलती है तुम काम करो कि हम काम करें। कहानी में यही है, अंत तक बनी रहेगा। मैं अपना कहानी सुनाऊँगा। इसमें उसमें काम नहीं करती है। उसके बाद ये दोनों जो पिताजी होते हैं बोलते हैं तुम लोग कोई गोबर फेंको और कोई झाड़ू मारो, तो बोलती है नहीं पहले तुम मारो पहले हम मारेंगे। इसी चक्कर में मारपीट झगड़ा रोज होते रहता है। तो एक दिन क्या होता है, इसके बाद उसके पिताजी बोलते हैं कि अब तुम दोनों का शादी कर देते हैं कि तुम में सुधरेगी और तुम में जब पति आएंगे वही सुधारेंगे तुम लोग को। तो वो दोनों शादी हो जाता है। एक को पसंद करती है, तो एक जो छोटा भाई होता है वो बोलती है कि मेरी साली इतनी पसंद है तो मैं साली का अपनी शादी कर लूँगा। यही बात सुनते हुए उनके पिताजी सुन लेते लड़की का और वो शादी करा देते हैं दोनों का एक साथ। और आगे ये कहानी बनने रहिएगा और मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोगों के आगे क्या क्या होगा। और उसके बाद वो जब शादी करने जाते थे तो उसका सास बोलती है चाय बनाने के लिए, तो बोलती है तुम चाय बनाओ हम नहीं बनाएंगे। इसी में आपस में झगड़ा जो करती है और जो चाय वो सब चीनी फेंक देती है और चपत्ती भी। तो उसकी जो ननद जाती है तो उसके ऊपर आटा उझोड़ देती है और उझोड़ के बाद उसके बाद जब वो मिलने जाती है अपनी माँ के पास, माँ देखकर डर जाती है, बोलती है भूत कहाँ से आ गया। और कहानी में यही सब बना हुआ है और मैं बताना चाहता हूँ। उसके बाद ये दोस्तों ये होता है कि उसके बाद वो सास से गुस्सा हो जाती है, बोलती है नहीं तुम दोनों का अलग काम बांट देते हैं, नहीं तो तुम लोग अलग कर देंगे, तुम ठीक से नहीं रहोगी। तो फिर उसके बाद वो क्या करती है, जो उसकी सास होती है ना, बोलती है तुम लोग के गहना तुम लोग को मिला उला ही नहीं है। जिसको उसको बड़ी बेटी को मिला था, छोटी बेटी का उसमें शादी तय नहीं होता, अचानक शादी तय हो जाता है, तो उसी को गहना गुंडे बन नहीं पाता है, तो उसको गहना गुंडा नहीं मिलता है। तो जो होते हैं ससुर दोनों, कविता बबीता का जो ससुर, वो बोलते हैं जी
उनकी बबीता के पिता जो बोलते हैं कि जैसे तुम बड़ी बेटी को दिए हो गहना उना, ऐसी छोटी बेटी को गहना ना दो, नहीं तो ये तुम यहाँ से जाओ, भागो, तुम दोनों बेटी को लेकर जाओ। तो दोनों बेटी अपना चल जाती है माँ बाप के पास, वहीं पर वो रहती है। अब कुछ दिन के बाद जो कर्जदार होते हैं जो शादी के लिए पैसा लिए थे सबसे, तो मांगने आते हैं तो दे नहीं पाते हैं, इसी चलते में वो फांसे आके मर जाते हैं जंगल में। और यही कहानी होता है। और मैं बताना चाहता हूँ कि ये इसमें दोनों बेटियाँ फिर दूध का व्यापार करती है, दूध का डेयरी खोलती है और 10-20 तो भैंसी करती है, गैया करती है, वो दूध बेचती है डेयरी का। तो उससे चलते वो लोग बहुत अमीर हो जाती है। और जो उनके जो पति होते हैं वो बहुत गरीब हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास संपत्ति बहुत कम होती है, कर्जदार भी हो जाते हैं और जितना ट्रक था वो सब बिक जाता है। तो ट्रक नीलामी जब होता है तो दोनों लड़कियां आती है और 6 लाख में ट्रक खरीद लेती है। नीलामी बोलती है कि मैं सबसे ज़्यादा नीलामी को बोली वही लगाती है 6 लाख, और उसको ट्रक मिल जाता है और ट्रक ले जाके वो अपने पति को दे देती है। अब पति बोलते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो, बोलती है हम जा रहे हो अपना घर। तो उसको सासू माँ बोलती है कि नहीं, तुम बेटी मेरे भी घर की, तुम बहू हो, तुम मत जाओ। तो बोलती नहीं, जो बबीता होती है हीरोइन, तो बोलती है कि नहीं, जब तुम अब आएंगे और मैं घर से लेकर जाएंगे तभी हम आएंगे। तो वो बोलती है जाओ, दोनों बेटा बोलती है जाओ मेरे बहू के लेके आओ, और दोनों बेटा जाते हैं और अपनी पत्नी को लेके आते हो और अच्छे से गाना बजता है और शानदार ये द एंड हो जाता है मूवी का। आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, कम ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, इससे और अच्छा वीडियो बनाऊंगा। जो मैं बगल में है टाटा स्टील में हूँ, और टाटा स्टील ये कोयला का गाड़ी है, इसी से ये माल सप्लाई होता है और चोरी भी बहुत होता है, आप लोग बताना चाहता हूँ, ठीक है। पहले हम आयल रहनी हाँ, यही से पराठा हमार, अब हम खाइब ना, मजा आई। जब गैया के लिपिर गोबर उठाइए ना, ये रंग ना हमरा ऊपर ज्यादा अच्छा लगी। तो हम तोहरा के बिल्कुल ना दे। तेली छोट बहिन, तू सौतेली बाढ़ बाहिन। भौजी तू अपनी मुर्गवा बेचबू ना, हम ना। दोनों बहन केकरे घरे जाई है? ये रिश्ता हमरा के मंजूर बा। ए लगले तुहरो बाजा बजो। तुई गोबर सोभे राम लक्ष्मण जी के घर सोहे, राम लक्ष्मण के प्रभु ना तो अहिजा केहू झगड़ा छुड़ावे वाला भी नहीं खे। हम नहीं मैं कहना है ससुराल है। जाके किचन में काम करा और दोनों में से एक। अरे जब कहा तानी की चाय बना के दे दा तो जाके दे दा ना। चाहिए तबले होई केहू के ना मुहवा खोली गोल हो। कम से कम दहेज के पैसा मिल गई हो तो ट्रैक्टर के पैसा रघु हमरा माई बाबूजी पर मत जाए। हमनी दोनों बहन बाटल नहीं। इज्जत से हमार पैसा लौटा दा। कहो का जरूरत रहे बाबूजी के इतना कर्जा में डूब के। साझा में तो खुद ही उड़ला घर दुआ। देखी ना वो लोग एहनियों के फोन नहीं के उठावत लोग। जितना जेवर हमरे कविता बिटिया के देले रहला है, उतने जेवर हमारे हमनी दोनों बहन मिलकर पूरा करब जा हमनी के 10 लाख किलो शुरू हो जाए। भक्ति के संचार हाउ तोहरा में दाम, कैसे तोहरा जुड़ाई जाला हिया। जिया 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 हो बिहार के बेटी। यहाँ बैंक के तरफ से ट्रैक्टर के नीलामी रखल गई क्या भाई? बैंक के नीलामी में सबसे ज्यादा हमनी दुल्हन, ये तो तोहार घर बा दुल्हन। जब रउआ लोग हमनी के कराई बिछल फुलवा से सागा के जोड़ी सुघर मोहे। गाइस वेलकम टू माय चैनल। जो मेरा नाम है लालजी यादव। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि बड़ी एक न्यू आया है मूवी, जो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। मूवी का नाम है बेटिया रानी बड़ी सियानी। ये बड़ी शानदार मूवी आई हुई है, जो एक 2 हीरोइन है जिसका नाम है कविता बबीता, और दोनों वो आपस में सगी बहन होती है, जो आपस में बहुत झगड़ा करती है, मारपीट करती है और उसका माँ बाप का बात सुनती है, लेकिन काम बहुत कम करती थी। वो बोलती है तुम काम करो कि हम काम करें। कहानी में यही है, अंत तक बनी रहेगा, मैं अपना कहानी सुनाऊँगा। इसमें उसमें काम नहीं करती है। उसके बाद ये
दोनों जो पिताजी होते हैं बोलते हैं तुम लोग कोई गोबर फेंको और कोई झाड़ू मारो, तो बोलती है नहीं पहले तुम मारो पहले हम मारेंगे। इसी चक्कर में मारपीट झगड़ा रोज होते रहता है। तो एक दिन क्या होता है, इसके बाद उसके पिताजी बोलते हैं कि अब तुम दोनों का शादी कर देते हैं कि तुम में सुधरेगी और तुम जब पति आएंगे वही सुधारेंगे तुम लोगों को। तो वो दोनों शादी हो जाता है। एक को पसंद करती है, तो एक जो छोटा भाई होता है वो बोलती कि मेरी साली इतनी पसंद है तो मैं साली का अभी शादी कर लूँगा। यही बात सुनते हुए उनके पिताजी सुन लेते लड़की का और वो शादी करा देते हैं दोनों का एक साथ। और आगे ये कहानी बनने रहिएगा और मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोगों के आगे क्या क्या होगा। और उसके बाद वो जब शादी करने जाते थे तो उसका सास बोलती है चाय बनाने के लिए, तो बोलती है तुम चाय बनाओ हम नहीं बनाएंगे। इसी में आपस में झगड़ा जो करती है और जो चाय वो सब चीनी फेंक देती है और चपत्ती भी। तो उसकी जो ननद जाती है तो उसके ऊपर आटा उझोड़ देती है और उझोड़ के बाद उसके बाद जब वो मिलने जाती है अपनी माँ के पास, माँ देखकर डर जाती है, बोलती है भूत कहाँ से आ गया। और कहानी में यही सब बना हुआ है और मैं बताना चाहता हूँ। उसके बाद ये दोस्तों ये होता है कि उसके बाद वो सास से गुस्सा हो जाती है, बोलती है नहीं तुम दोनों का अलग काम बांट देते हैं, नहीं तो तुम लोग अलग कर देंगे, तुम ठीक से नहीं रहोगी। तो फिर उसके बाद वो क्या करती है, जो उसकी सास होती है ना, बोलती है तुम लोग के गहना तुम लोग को मिला उला ही नहीं है। जिसे उसको बड़ी बेटी को मिला था, छोटी बेटी का उसमें शादी तय नहीं होता, अचानक शादी तय हो जाता है तो उसी को गहना गुड़िया बन नहीं पाता है, तो उसको गहना गुड़िया नहीं मिलता है। तो जो होते हैं ससुर, दोनों बबीता का जो ससुर, वो बोलते हैं जी उनकी बबीता के पिता जो बोलते हैं कि जैसे तुम बड़ी बेटी को दिए हो गहना उना, ऐसी छोटी बेटी को गहना ना दो, नहीं तो ये तुम यहाँ से जाओ भागो, तुम दोनों बेटी को लेकर जाओ। तो दोनों बेटी अपना चल जाती है माँ बाप के पास, वहीं पर वो रहती है। अब कुछ दिन के बाद कर्जदार होते हैं जो शादी के लिए पैसा लिए थे सबसे, तो मांगने आते हैं तो दे नहीं पाते हैं, इसी चलते में वो फांसी आके मर जाते हैं जंगल में। और यही कहानी होता है। और मैं बताना चाहता हूँ कि ये इसमें दोनों बेटियाँ फिर दूध का व्यापार करती है, दूध का डेयरी खोलती है और 10-20 तो भैंसी करती है, गैया करती है, वो दूध बेचती है डेयरी का। तो उससे चलते वो लोग बहुत अमीर हो जाती है। और जो उनके जो पति होते हैं वो बहुत गरीब हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास संपत्ति बहुत कम होती है, कर्जदार भी हो जाते हैं और जितना ट्रक था वो सब बिक जाता है। तो ट्रक नीलामी जब होता है तो दोनों लड़कियां आती है और 6 लाख में ट्रक खरीद लेती है। नीलामी में बोलती है कि मैं सबसे ज़्यादा नीलामी को बोली वही लगाती है 6 लाख, और उसको ट्रक मिल जाता है और ट्रक ले जाके वो अपने पति को दे देती है। अब पति बोलते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो, बोलती है हम जा रहे हो अपना घर। तो उसको सासू माँ बोलती है कि नहीं तुम बेटी मेरे भी घर की तुम बहू हो, तुम मत जाओ। तो बोलती नहीं, जो बबीता होती है हीरोइन, तो बोलती है कि नहीं जब तुम अब आएंगे और मैं घर से लेकर जाएंगे तभी हम आएंगे। तो वो बोलती है जाओ, दोनों बेटा बोलती है जाओ मैंने बहू के लेके आओ, और दोनों बेटा जाते हैं और अपनी पत्नी को लेके आते हो और अच्छे से गाना बजता है और शानदार ये द एंड हो जाता है मूवी का। आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, कम ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, इससे और अच्छा सा वीडियो बनाऊंगा। जो मैं बगल में है टाटा स्टील में हूँ और टाटा स्टील ये कोयला का गाड़ी है, इसी से ये माल सप्लाई होता है और चोरी भी बहुत होता है, आप लोग बताना चाहता हूँ, ठीक है। पहले हम आयल रहनी हाँ, यही से पराठा हमार, अब हम खाइब ना मजा आई। जब गैया के लिपिर गोबर उठाइए ना, ये रंग ना हमरा ऊपर ज्यादा अच्छा लगी। तो हम तोहरा के बिल्कुल ना दे। तेली छोट बहिन, तू सौतेली बड़ बहिन। भौजी तू अपनी मुर्गवा बेचबू? ना हम ना दोनों बहन केकरे घरे जाई है। ये रिश्ता हमरा के मंजूर बा। ए लगले तोहरो बाजा बजो। दुई गोबर सोभे राम लक्ष्मण जी के घर सोहे, राम लक्ष्मण के करबू ना तो अहिजा केहू झगड़ा छुड़ावे वाला भी नहीं खे। हम नहीं मैं का ना है ससुराल है। जाके किचन में काम करा और दोनों में से एक। अरे जब कहा तानी की चाय बना के दे दा तो जाके दे दा ना। चाहिए तब ने होई केहू के ना मुहवा खोली हो। कम से कम दहेज के पैसा मिल गई होत तो ट्रैक्टर के पैसा। रघु हमरा माई बाबूजी पर मत जाए, हमनी दोनों बहन बाटल नहीं। इज्जत से हमार पैसा लौटा दा। कहो
का जरूरत रहे बाबूजी के इतना कर्जा में डूब के। साजावे में तो खुद ही उड़ला घर दुआ। देखी ना वो लोग एहनियों के फोन नहीं के उठावत लोग। जितना जेवर हमरे कविता बिटिया के देले रहला है उतने जेवर हमारे दोनों बहन मिलकर पूरा करब जा हमनी के 10 लाख के लोन शुरू हो जाए। शक्ति के संचार हाउ तोहरा में दाम कैसे तोहरा जोड़ा जलहिया जिया 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 हो बिहार के बेटी। यहाँ बैंक के तरफ से ट्रैक्टर के नीलामी रखल गई क्या भाई? बैंक के नीलामी में सबसे ज्यादा हमनी दुल्हन ये तो तोहार घर बा दुल्हन। जब रउआ लोग हमनी के कराई बिछल फुलवा से सागा के जोड़ी सुघर मोरे। गाइस वेलकम टू माय चैनल। जो मेरा नाम है लालजी यादव। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि बड़ी एक न्यू आया है मूवी जो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। मूवी का नाम है बेटिया रानी बड़ी सियानी। ये बड़ी शानदार मूवी आई हुई है जो एक दो हीरोइन है जिसका नाम है कविता बबीता और दोनों वो आपस में सगी बहन होती है जो आपस में बहुत झगड़ा करती है, मारपीट करती है और उसका माँ बाप का अपना बात सुनती है लेकिन काम बहुत कम करती थी। वो बोलती है तुम काम करो कि हम काम करें। कहानी में यही है, अंत तक बनी रहेगा। मैं अपना कहानी सुनाऊँगा। इसमें उसमें काम नहीं करती है। उसके बाद ये दोनों जो पिताजी होते हैं बोलते हैं तुम कोई गोबर फेंको और कोई झाड़ू मारो। तो बोलती है नहीं पहले तुम मारो पहले हम मारेंगे। इसी चक्कर में मारपीट झगड़ा रोज होते रहता है। तो एक दिन क्या होता है इसके बाद उसके पिताजी बोलते हैं कि अब तुम दोनों का शादी कर देते हैं कि तुम में सुधरेगी और तुम में जब पति आएंगे वही सुधारेंगे तुम लोगों को। तो वो दोनों शादी हो जाता है। एक को पसंद करती है तो एक जो छोटा भाई होता है वो बोलती कि मेरी साली इतनी पसंद है तो मैं साली का अभी शादी कर लूँगा। यही बात सुनते हुए उनके पिताजी सुन लेते लड़की का और वो शादी करा देते हैं दोनों का एक साथ। और आगे ये कहानी बनने रहिएगा और मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोगों के आगे क्या क्या होगा। और उसके बाद वो जब शादी करने जाते हैं तो उसका सास बोलती है चाय बनाने के लिए। तो बोलती है तुम चाय बनाओ हम नहीं बनाएंगे। इसी में आपस में झगड़ा जो करती है और जो चाय वो सब चीनी फेंक देती है और चपत्ती भी। तो उसकी जो ननद जाती है तो उसके ऊपर आटा उझोड़ देती है और उझोड़ के बाद उसके बाद जब वो मिलने जाती है अपनी माँ के पास माँ देखकर डर जाती है, बोलती है भूत कहाँ से आ गया। और कहानी में यही सब बना हुआ है और मैं बताना चाहता हूँ। उसके बाद ये दोस्तों ये होता है कि उसके बाद वो सास से गुस्सा हो जाती है, बोलती है तुम दोनों का अलग काम बांट देते हैं नहीं तो तुम लोग अलग कर देंगे, तुम ठीक से नहीं रहोगी। तो फिर उसके बाद वो क्या करती है जो उसकी सास होती है ना बोलती है तुम लोग के गहना गहना तुम लोग को मिला उला ही नहीं है। जिसे उसके बड़ी बेटी को मिला था, छोटी बेटी का उसमें शादी तय नहीं होता, अचानक शादी तय हो जाता है तो उसी पर गहना गुंडे बन नहीं पाता है तो उसको गहना गुंडा नहीं मिलता है। तो जो होते हैं ससुर दोनों कविता बबीता का जो ससुर वो बोलते हैं जी उनकी कविता बबीता के पिताजी को बोलते हैं कि जैसे तुम बड़ी बेटी को दिए हो गहना उना ऐसी छोटी बेटी को गहना ना दो, नहीं तो ये तुम यहाँ से जाओ भागो, तुम दोनों बेटी को लेकर जाओ। तो दोनों बेटी अपना चल जाती है माँ बाप के पास, वहीं पर वो रहती है। अब कुछ दिन के बाद कर्जदार होते हैं जो शादी के लिए पैसा लिए थे सबसे तो मांगने आते हैं तो दे नहीं पाते हैं। इसी चलते में वो फांसी आके मर जाते हैं जंगल में। और यही कहानी होता है। और मैं बताना चाहता हूँ कि ये इसमें दोनों बेटियाँ फिर दूध का व्यापार करती है, दूध का डेयरी खोलती है और 10-20 तो भैंसी करती है, गैया करती है, वो दूध बेचती है डेयरी का। तो उससे चलते वो लोग बहुत अमीर हो जाती है और जो उनके जो पति होते हैं वो बहुत गरीब हो जाते हैं क्योंकि उनके पास संपत्ति बहुत कम होती है, कर्जदार भी हो जाते हैं और जितना ट्रक था वो सब बिक जाता है। तो ट्रक नीलामी जब होता है तो दोनों लड़कियां आती है और 6 लाख में ट्रक खरीद लेती है। नीलामी बोलती है कि मैं सबसे ज़्यादा नीलामी को बोली वही लगाती है 6 लाख और उसको ट्रक मिल जाता है और ट्रक ले जाके वो अपने पति को दे देती है। अब पति बोलते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो, बोलती है हम जा रहे हैं अपना घर। तो उसको सासू माँ बोलती है कि नहीं तुम बेटी मेरे भी घर की तुम बहू हो, तुम मत जाओ। तो बोलती नहीं, जो कविता बबीता होती है हीरोइन
वो बोलती है कि नहीं, जब तुम अब आएंगे और मैं घर से लेकर जाएंगे तभी हम आएंगे। तो वो बोलती है जाओ दोनों बेटा, बोलती है जाओ मेरे बहू के लेके आओ, और दोनों बेटा जाते हैं और अपनी पत्नी को लेके आते हो और अच्छे से गाना बजता है और शानदार ये द एंड हो जाता है मूवी का। आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, कम ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, इससे और अच्छा वीडियो बनाऊंगा। जो मैं बगल में है टाटा स्टील में हूँ, और टाटा स्टील ये कोयला का गाड़ी है, इसी से ये माल सप्लाई होता है और चोरी भी बहुत होता है, आप लोग बताना चाहता हूँ। ठीक है, पहले हम आयल रहनी यहाँ, यही से पराठा हमार, अब हम खाइब ना मजा आई। जब गैया के लिपिर लिपिर गोबर उठाइए ना, ये रंग ना हमरा ऊपर ज्यादा अच्छा लगी। तो हम तोहरा के बिल्कुल ना दे। तेली छोट बहिन, तू सौतेली बाढ़ बाहिन। भौजी तू अपनी मुर्गवा बेचबू? ना हम ना बेचबू। दोनों बहन केकरे घरे जाई है? ये रिश्ता हमरा के मंजूर बा। यही लगले तोहरो बाजा बजो। दुई दुई गोबर सोभे राम लक्ष्मण जी के घर सोहे, राम लक्ष्मण के करबू ना तो अहिजा केहू झगड़ा छुड़ावे वाला भी नहीं खे। हम नहीं पहले हम मैं कहना है ससुराल है। जाके किचन में काम करा और दोनों में से एक। अरे जब कहा तानी की चाय बना के दे दा तो जाके दे दा ना। चाहिए तब ले होई केहू के ना मुहवा खोली हो। कम से कम दहेज के पैसा मिल गई होत तो ट्रैक्टर के पैसा। रघु हमरा माई बाबूजी पर मत जाए, हमनी दोनों बहन बाटल नहीं। इज्जत से हमार पैसा लौटा दा। कहो का जरूरत रहे बाबूजी के इतना कर्जा में डूब के। साझावे में तो खुद ही उड़ला घर दुआ। देखी ना वो लोग एहनियों के फोन नहीं के उठावत लोग। जितना जेवर हमरे कविता बिटिया के देले रहला है, उतने जेवर हमारे हमनी दोनों बहन मिलकर पूरा करब जा हमनी के 10 लाख के लोग शुरू हो जाए। शक्ति के संचार हाउ तोहरा में दम, कैसे तोहरा जोड़ाई जाला हिया। जिया 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 हो बिहार के बेटी। यहाँ बैंक के तरफ से ट्रैक्टर के नीलामी रखल गई क्या भाई? बैंक के नीलामी में सबसे ज्यादा हमनी दुल्हन, ये तो तोहार घर बा दुल्हन। जब रउआ लोग हमनी के कराई बिछल फुलवा से सागा के जोड़ी सुघर मोहे। गाइस वेलकम टू माय चैनल। जो मेरा नाम है लालजी यादव। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि बड़ी एक न्यू आया है मूवी, जो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। मूवी का नाम है बेटिया रानी बड़ी सियानी। ये बड़ी शानदार मूवी आई हुई है, जो दो हीरोइन है जिसका नाम है कविता बबीता, और दोनों वो आपस में सगी बहन होती है, जो आपस में बहुत झगड़ा करती है, मारपीट करती है और उसका माँ बाप का बात सुनती है, लेकिन काम बहुत कम करती थी। वो बोलती है तुम काम करो कि हम काम करें। कहानी में यही है, अंत तक बनी रहेगा, मैं अपना कहानी सुनाऊँगा। उसमें काम नहीं करती है। उसके बाद ये दोनों जो पिताजी होते हैं बोलते हैं तुम लोग कोई गोबर फेंको और कोई झाड़ू मारो, तो बोलती है नहीं पहले तुम मारो पहले हम मारेंगे। इसी चक्कर में मारपीट झगड़ा रोज होते रहता है। तो एक दिन क्या होता है, इसके बाद उसके पिताजी बोलते हैं कि अब तुम दोनों का शादी कर देते हैं कि तुम में सुधरेगी और तुम में जब पति आएंगे वही सुधारेंगे तुम लोगों को। तो वो दोनों शादी हो जाता है। एक को पसंद करती है, तो एक जो छोटा भाई होता है वो बोलती है कि मेरी साली इतनी पसंद है तो मैं साली का अपनी शादी कर लूँगा। यही बात सुनते हुए उनके पिताजी सुन लेते लड़की का और वो शादी करा देते हैं दोनों का एक साथ। और आगे ये कहानी बनने रहिएगा और मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोगों के आगे क्या क्या होगा। और उसके बाद वो जब शादी करने जाते हैं तो उसका सास बोलती है चाय बनाने के लिए, तो बोलती है तुम चाय बनाओ हम नहीं बनाएंगे। इसी में आपस में झगड़ा जो करती है और जो चाय वो सब चीनी फेंक देती है और चपत्ती भी। तो उसकी जो ननद जाती है तो उसके ऊपर आटा उझोड़ देती है और उझोड़ के बाद उसके बाद जब वो मिलने जाती है अपनी माँ के पास, माँ देखकर डर जाती है, बोलती है भूत कहाँ से आ गया। और कहानी में यही सब बना हुआ है और मैं बताना चाहता हूँ। उसके बाद ये दोस्तों ये होता है कि उसके बाद वो सास से गुस्सा हो जाती है, बोलती है तुम दोनों का अलग काम बांट देते हैं, नहीं तो तुम लोग अलग कर देंगे, तुम ठीक से नहीं रहोगी। तो फिर उसके बाद वो क्या करती है, जो उसकी सास होती है ना, बोलती है तुम लोग के
गहना गहना तुम लोग को मिला उला ही नहीं है। जिसे बड़ी उसको बड़ी बेटी को मिला था, छोटी बेटी का उसमें शादी तय नहीं होता, अचानक शादी तय हो जाता है, तो उसी पर गहना गुड़िया बन नहीं पाता है, तो उसको गहना गुड़िया नहीं मिलता है। तो जो होते हैं ससुर, दोनों कविता बबीता का जो ससुर, वो बोलते हैं जी कि कविता बबीता के पिताजी को बोलते हैं कि जैसे तुम बड़ी बेटी को दिए हो गहना उना, ऐसी छोटी बेटी को गहना उना दो, नहीं तो ये तुम यहाँ से जाओ, भागो, तुम दोनों बेटी को लेकर जाओ। तो दोनों बेटी अपना चल जाती है माँ बाप के पास, वहीं पर वो रहती है। अब कुछ दिन के बाद जो कर्जदार होते हैं, जो शादी के लिए पैसा लिए थे सबसे, तो मांगने आते हैं तो दे नहीं पाते हैं, इसी चलते में वो फांसी आके मर जाते हैं जंगल में। और यही कहानी होता है। और मैं बताना चाहता हूँ कि ये इसमें दोनों बेटियाँ फिर दूध का व्यापार करती है, दूध का डेयरी खोलती है और 10-20 तो भैंसी करती है, गैया करती है, वो दूध बेचती है डेयरी का। तो उससे चलते वो लोग बहुत अमीर हो जाती है। और जो उनके जो पति होते हैं वो बहुत गरीब हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास संपत्ति बहुत कम होती है, कर्जदार भी हो जाते हैं, और जितना ट्रक था वो सब बिक जाता है। तो ट्रक नीलामी जब होता है तो दोनों लड़कियां आती है और 6 लाख में ट्रक खरीद लेती है। नीलामी बोलती है कि मैं सबसे ज़्यादा नीलामी को बोली वही लगाती है 6 लाख, और उसको ट्रक मिल जाता है। और ट्रक ले जाके वो अपने पति को दे देती है। अब पति बोलते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो, बोलती है हम जा रहे हो अपना घर। तो उसको सासू माँ बोलती है कि नहीं, तुम बेटी मेरे भी घर की, तुम बहू हो, तुम मत जाओ। तो बोलती नहीं, वो जो कविता बबीता होती है हीरोइन, तो बोलती है कि नहीं, जब तुम अब आएंगे और मैं घर से लेकर जाएंगे तभी हम आएंगे। तो वो बोलती है जाओ, दोनों बेटा बोलती है जाओ मेरे बहू के लेके आओ, और दोनों बेटा जाते हैं और अपनी पत्नी को लेके आते हैं, और अच्छे से गाना बजता है और शानदार ही द एंड हो जाता है मूवी का। आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, कम ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, इससे और अच्छा वीडियो बनाऊंगा। जो मैं बगल में है टाटा स्टील में हूँ, और टाटा स्टील ये कोयला का गाड़ी है, इसी से ये माल सप्लाई होता है, और चोरी भी बहुत होता है, आप लोग बताना चाहता हूँ, ठीक है। पहले हम आयल रहनी हाँ, यही से पराठा हमार, अब हम खाइब ना, मजा आई। जब गैया के लिपिर गोबर उठाइए ना, ये रंग ना हमरा ऊपर ज्यादा अच्छा लगी, तो हम तोहरा के बिल्कुल ना दे। तेली छोट बहिन, तू सौतेली बड़ बहिन। भौजी तू अपनी मुर्गवा बेचबू ना, हम ना। दोनों बहन केकरे घरे जाई है? ये रिश्ता हमरा के मंजूर बा। यही लगले तुहरो बाजा बजो। दुई गोबर सोभे राम लक्ष्मण जी के घर सोहे, राम लक्ष्मण के प्रभु ना तो अहिजा केहू झगड़ा छुड़ावे वाला भी नहीं खे। हम नहीं मैं का ना है, ससुराल है। जाके किचन में काम करा और दोनों में से एक। अरे जब कहा तानी की चाय बना के दे दा, तो जाके दे दा ना। चाहिए कम से कम दहेज के पैसा मिल गई हो तो ट्रैक्टर के पैसा। रघु हमरा माई बाबूजी पर मत जाए, हमनी दोनों बहन बाटल नहीं। इज्जत से हमार पैसा लौटा दा। कहो का जरूरत रहे बाबूजी के इतना कर्जा में डूब के। साझा में तो खुद ही उड़ला घर दुआ। देखी ना वो लोग एहनियों के फोन नहीं के उठावत लोग। जितना जेवर हमरे कविता बिटिया के देले रहला है, उतने जेवर हमारे हमनी दोनों बहन मिलकर पूरा करब जा हमनी के 10 लाख के लोन शुरू हो जाए। भक्ति के संचार हाउ तोहरा में दाम, कैसे तोहरा जोड़ाई जाला हिया। जिया 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 हो बिहार के बेटी। यहाँ बैंक के तरफ से ट्रैक्टर के नीलामी रखल गई क्या भाई? बैंक के नीलामी में सबसे ज्यादा हमनी दुल्हन, ये तो तोहार घर बा दुल्हन। जब रउआ लोग हमनी के कराई बिछल फुलवा से सागा के जोड़ी सुघर मोहे। गाइस वेलकम टू माय चैनल। जो मेरा नाम है लालजी यादव। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि बड़ी एक न्यू आया है मूवी, जो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। मूवी का नाम है बेटिया रानी बड़ी सियानी। ये बड़ी शानदार मूवी आई हुई है, जो
एक 2 हीरोइन है जिसका नाम है कविता बबीता, और दोनों वो आपस में सगी बहन होती है जो आपस में बहुत झगड़ा करती है, मारपीट करती है और उसका माँ बाप का बात सुनती है, लेकिन काम बहुत कम करती थी। वो बोलती है तुम काम करो कि हम काम करें। कहानी में यही है, अंत तक बनी रहेगा, मैं अपना कहानी सुनाऊँगा। इसमें उसमें काम नहीं करती है। उसके बाद ये दोनों जो पिताजी होते हैं बोलते हैं तुम लोग कोई गोबर फेंको और कोई झाड़ू मारो, तो बोलती है नहीं पहले तुम मारो, पहले हम मारेंगे। इसी चक्कर में मारपीट झगड़ा रोज होते रहता है। तो एक दिन क्या होता है, इसके बाद उसके पिताजी बोलते हैं कि अब तुम दोनों का शादी कर देते हैं कि तुम में सुधरेगी और तुम जब पति आएंगे वही सुधारेंगे तुम लोगों को। तो वो दोनों शादी हो जाता है। एक को पसंद करती है, तो एक जो छोटा भाई होता है वो बोलती है कि मेरी साली इतनी पसंद है तो मैं साली का अपनी शादी कर लूँगा। यही बात सुनते हुए उनके पिताजी सुन लेते लड़की का और वो शादी करा देते हैं दोनों का एक साथ। और आगे ये कहानी बनने रहिएगा और मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोगों के आगे क्या क्या होगा। और उसके बाद वो जब शादी करने जाते थे तो उसका सास बोलती है चाय बनाने के लिए, तो बोलती है तुम चाय बनाओ हम नहीं बनाएंगे। इसी में आपस में झगड़ा जो करती है और जो चाय वो सब चीनी फेंक देती है और चपत्ती भी। तो उसकी जो ननद जाती है तो उसके ऊपर आटा उझोड़ देती है और उझोड़ के बाद उसके बाद जब वो मिलने जाती है अपनी माँ के पास, माँ देखकर डर जाती है, बोलती है भूत कहाँ से आ गया। और कहानी में यही सब बना हुआ है और मैं बताना चाहता हूँ। उसके बाद ये दोस्तों ये होता है कि उसके बाद वो सास से गुस्सा हो जाती है, बोलती है तुम दोनों का अलग काम बांट देते हैं, नहीं तो तुम लोग अलग कर देंगे, तुम ठीक से नहीं रहोगी। तो फिर उसके बाद वो क्या करती है, जो उसकी सास होती है ना, बोलती है तुम लोग के गहना तुम लोग को मिला उला ही नहीं है। जिसको उसको बड़ी बेटी को मिला था, छोटी बेटी का उसमें शादी तय नहीं होता, अचानक शादी तय हो जाता है, तो उसी को गहना गुंडे बन नहीं पाता है, तो उसको गहना गुंडा नहीं मिलता है। तो जो होते हैं ससुर, दोनों कविता बबीता का जो ससुर, वो बोलते हैं जी उनकी कविता बबीता के पिताजी को बोलते हैं कि जैसे तुम बड़ी बेटी को दिए हो गहना उना, ऐसी छोटी बेटी को गहना ना दो, नहीं तो ये तुम ऐसे जाओ भागो, तुम दोनों बेटी को लेकर जाओ। तो दोनों बेटी अपना चल जाती है माँ बाप के पास, वहीं पर वो रहती है। अब कुछ दिन के बाद जो कर्जदार होते हैं जो शादी के लिए पैसा लिए थे सबसे, तो मांगने आते हैं तो दे नहीं पाते हैं, इसी चलते में वो फांसे आके मर जाते हैं जंगल में। और यही कहानी होता है। और मैं बताना चाहता हूँ कि ये इसमें दोनों बेटियाँ फिर दूध का व्यापार करती है, दूध का डेयरी खोलती है और 10-20 तो भैंसी करती है, गैया करती है, वो दूध बेचती है डेयरी का। तो उससे चलते वो लोग बहुत अमीर हो जाती है और जो उनके जो पति होते हैं वो बहुत गरीब हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास संपत्ति बहुत कम होती है, कर्जदार भी हो जाते हैं और जितना ट्रक था वो सब बिक जाता है। तो ट्रक नीलामी जब होता है तो दोनों लड़कियां आती है और 6 लाख में ट्रक खरीद लेती है। नीलामी बोलती है कि मैं सबसे ज़्यादा नीलामी को बोली वही लगाती है 6 लाख, और उसको ट्रक मिल जाता है और ट्रक ले जाके वो अपने पति को दे देती है। अब पति बोलते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो, बोलती है हम जा रहे हो अपना घर। तो उसको सासू माँ बोलती है कि नहीं तुम बेटी मेरे भी घर की तुम बहू हो, तुम मत जाओ। तो बोलती नहीं, जो कविता बबीता होती है हीरोइन, तो बोलती है कि नहीं जब तुम अब आएंगे और मैं घर से लेकर जाएंगे तभी हम आएंगे। तो वो बोलती है जाओ, दोनों बेटा बोलती है जाओ मैंने बहू के लेके आओ, और दोनों बेटा जाते हैं और अपनी पत्नी को लेके आते हो और अच्छे से गाना बजता है और शानदार ये द एंड हो जाता है मूवी का। आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, कम ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, इससे और अच्छा वीडियो बनाऊंगा। जो मैं बगल में है टाटा स्टील में हूँ और टाटा स्टील ये कोयला का गाड़ी है, इसी से ये माल सप्लाई होता है और चोरी भी बहुत होता है, आप लोग बताना चाहता हूँ। ठीक है, पहले हम आयल रहनी हाँ, यही से पराठा हमार, अब हम खाइब ना मजा आई। जब गैया के लिपिर गोबर उठाइए ना, ये रंग ना हमरा ऊपर ज्यादा अच्छा लगी। तो हम तोहरा के बिल्कुल ना दे। तेली छोट बहिन, तू सौतेली बाढ़ बाहिन। भौजी तू अपनी मुर्गवा बेचबू ना, हम ना। दोनों बहन केकरे घरे जाई है? ये रिश्ता हमरा के मंजूर बा। ए लगले तोहरो बाजा बजो। तुई गोबर सोभे राम लक्ष्मण जी के घर सोहे, राम लक्ष्मण के प्रभु ना तो अहिजा केहू झगड़ा छुड़ावे वाला भी नहीं खे। हम ना पहले हम मैं का ना
ससुराल है। जाके किचन में काम करा और दोनों में से एक। अरे जब कहा तानी की चाय बना के दे दा तो जाके दे दा ना। चाहिए तब ले होई केहू के ना मुहवा खोली तो खोल हो। कम से कम दहेज के पैसा मिल गई होत तो ट्रैक्टर के पैसा। रघु हमरा माई बाबूजी पर मत जाए, हमनी दोनों बहन बाटल नहीं। इज्जत से हमार पैसा लौटा दा। कहो का जरूरत रहे बाबूजी के इतना कर्जा में डूब के। साझा में तो खुद ही उड़ला घर दुआ। देखी ना वो लोग एहनियों के फोन नहीं के उठावत लोग। जितना जेवर हमरे कविता बिटिया के देले रहला है उतने जेवर हमारे हमनी दोनों बहन मिलकर पूरा करब जा हमनी के 10 लाख के लोन शुरू हो जाए। भक्ति के संचार हाउ तोहरा में दाम कैसे तोहरा जोड़ाई जाला हिया। जिया 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 हो बिहार के बेटी। यहाँ बैंक के तरफ से ट्रैक्टर के नीलामी रखल गई क्या भाई? बैंक के नीलामी में सबसे ज्यादा हमनी दुल्हन ये तो तोहार घर बा दुल्हन। जब रउआ लोग हमनी के कराई बिछल फुलवा से सागा के जोड़ी सुघर मोरे। गाइस वेलकम टू माय चैनल। जो मेरा नाम है लालजी यादव। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि बड़ी एक न्यू आया है मूवी जो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। मूवी का नाम है बेटिया रानी बड़ी सियानी। ये बड़ी शानदार मूवी आई हुई है जो एक दो हीरोइन है जिसका नाम है कविता बबीता और दोनों वो आपस में सगी बहन होती है जो आपस में बहुत झगड़ा करती है, मारपीट करती है और उसका माँ बाप का बात सुनती है लेकिन काम बहुत कम करती थी। वो बोलती है तुम काम करो कि हम काम करें। कहानी में यही है, अंत तक बनी रहेगा। मैं अपना कहानी सुनाऊँगा। इसमें उसमें काम नहीं करती है। उसके बाद ये दोनों जो पिताजी होते हैं बोलते हैं तुम लोग कोई गोबर फेंको और कोई झाड़ू मारो। तो बोलती है नहीं पहले तुम मारो पहले हम मारेंगे। इसी चक्कर में उन्हें मारपीट झगड़ा रोज होते रहता है। तो एक दिन क्या होता है इसके बाद उसके पिताजी बोलते हैं कि अब तुम दोनों का शादी कर देते हैं कि तुम में सुधरेगी और तुम जब पति आएंगे वही सुधारेंगे तुम लोगों को। तो वो दोनों शादी हो जाता है। एक को पसंद करती है तो एक जो छोटा भाई होता है वो बोलती कि मेरी साली इतनी पसंद है तो मैं साली का अभी शादी कर लूँगा। यही बात सुनते हुए उनके पिताजी सुन लेते लड़की का और वो शादी करा देते हैं दोनों का एक साथ। और आगे ये कहानी बनने रहिएगा और मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोगों के आगे क्या क्या होगा। और उसके बाद वो जब शादी करने जाते थे तो उसका सास बोलती है चाय बनाने के लिए। तो बोलती है तुम चाय बनाओ हम नहीं बनाएंगे। इसी में आपस में झगड़ा जो करती है और जो चाय वो सब चीनी फेंक देती है और चपत्ती भी। तो उसकी जो ननद जाती है तो उसके ऊपर आटा उझुड़ देती है और उझुड़ के बाद उसके बाद जब वो मिलने जाती है अपनी माँ के पास माँ देखकर डर जाती है, बोलती है भूत कहाँ से आ गया। और कहानी में यही सब बना हुआ है और मैं बताना चाहता हूँ। उसके बाद ये दोस्तों ये होता है कि उसके बाद वो सास से गुस्सा हो जाती है, बोलती है नहीं तुम दोनों का अलग काम बांट देते हैं नहीं तो तुम लोग अलग कर देंगे, तुम बस ठीक से नहीं रहोगी। तो फिर उसके बाद वो क्या करती है जो उसकी सास होती है ना बोलती है तुम लोग के गहना तुम लोग को मिला उला ही नहीं है। जिसको उसको बड़ी बेटी को मिला था, छोटी बेटी का उसमें शादी तय नहीं होता, अचानक शादी तय हो जाता है तो उसी को गहना गुंडे बन नहीं पाता है तो उसको गहना गुंडा नहीं मिलता है। तो जो होते हैं ससुर दोनों कविता बबीता का जो ससुर वो बोलते हैं जी उनकी कविता बबीता के पिताजी को बोलते हैं कि जैसे तुम बड़ी बेटी को दिए हो गहना उना ऐसी छोटी बेटी को गहना ना दो नहीं तो ये तुम यहाँ से जाओ भागो, तुम दोनों बेटी को लेकर जाओ। तो दोनों बेटी अपना चल जाती है माँ बाप के पास, वहीं पर वो रहती है। अब कुछ दिन के बाद कर्जदार होते हैं जो शादी के लिए पैसा लिए थे सबसे तो मांगने आते हैं तो दे नहीं पाते हैं। इसी चलते में वो फांसी आके मर जाते हैं जंगल में। और यही कहानी होता है। और मैं बताना चाहता हूँ कि ये इसमें दोनों बेटियाँ फिर दूध का व्यापार करती है, दूध का डेयरी खोलती है और 10-20 तो भैंसी करती है, गैया करती है, वो दूध बेचती है डेयरी का। तो उससे चलते वो लोग बहुत अमीर हो जाती है और जो उनके जो पति होते हैं वो बहुत गरीब हो जाते हैं क्योंकि उनके पास संपत्ति बहुत कम होती है, कर्जदार भी हो जाते हैं और जितना ट्रक था वो सब
बिक जाता है। तो ट्रक नीलामी जब होता है तो दोनों लड़कियां आती है और 6 लाख में ट्रक खरीद लेती है। नीलामी में बोलती है कि मैं सबसे ज़्यादा नीलामी को बोली वही लगाती है 6 लाख, और उसको ट्रक मिल जाता है और ट्रक ले जाके वो अपने पति को दे देती है। अब पति बोलते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो, बोलती है हम जा रहे हो अपना घर। तो उसको सासू माँ बोलती है कि नहीं तुम बेटी मेरे भी घर की तुम बहू हो, तुम मत जाओ। तो बोलती नहीं, वो जो बबीता होती है हीरोइन, तो बोलती है कि नहीं जब तुम अब आएंगे और मैं घर से लेकर जाएंगे तभी हम आएंगे। तो वो बोलती है जाओ, दोनों बेटा बोलती है जाओ मेरे बहू के लेके आओ, और दोनों बेटा जाते हैं और अपनी पत्नी को लेके आते हो और अच्छे से गाना बजता है और शानदार ये द एंड हो जाता है मूवी का। आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, कम ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, इससे और अच्छा वीडियो बनाऊंगा। जो मैं बगल में है टाटा स्टील में हूँ, और टाटा स्टील ये कोयला का गाड़ी है, इसी से ये माल सप्लाई होता है और चोरी भी बहुत होता है, आप लोग बताना चाहता हूँ। ठीक है, पहले हम आयल रहनी हाँ यही से पराठा हमार, अब हम खाइब ना मजा आई। जब गैया के लिपिर गोबर उठाइए ना, ये रंग ना हमरा ऊपर ज्यादा अच्छा लगी। तो हम तोहरा के बिल्कुल ना दे। तेली छोट बहिन, तू सौतेली बाढ़ बहिन। भौजी तू अपनी मुर्गवा बेचबू ना, हम ना दोनों बहन कितने घरे जाई है। ये रिश्ता हमरा के मंजूर बा। यही लगले तोहरो बाजा बजो। दुई गोबर सोभे राम लक्ष्मण जी के घर सोहे, राम लक्ष्मण के करबू ना तो अहिजा केहू झगड़ा छुड़ावे वाला भी नहीं खे। हम नहीं मैं का ना है, ससुराल है। जाके किचन में काम करा और दोनों में से एक। अरे जब कहा तानी की चाय बना के दे दा तो जाके दे दा ना। चाहिए तब ले होई केहू के ना मुहवा खोली हो। कम से कम दहेज के पैसा मिल गई होत तो ट्रैक्टर के पैसा। रघु हमरा माई बाबूजी पर मत जाए, हमनी दोनों बहन बाटल नहीं। इज्जत से हमार पैसा लौटा दा। कहो का जरूरत रहे बाबूजी के इतना कर्जा में डूब के। साजावे में तो खुद ही उड़ला घर दुआ। देखी ना वो लोग एहनियों के फोन नहीं उठावत लोग। जितना जेवर हमरे कविता बिटिया के देले रहला है, उतने जेवर हमारे दोनों बहन मिलकर पूरा करब जा हमनी के 10 लाख के लोग शुरू हो जाए। शक्ति के संचार हाउ तोहरा में दाम, कैसे तोहरा जोड़ा जलहिया। जिया हो बिहार के बेटी। यहाँ बैंक के तरफ से ट्रैक्टर के नीलामी रखल गई क्या भाई? बैंक के नीलामी में सबसे ज्यादा हमनी दुल्हन, ये तो तोहार घर बा दुल्हन। जब रउआ लोग हमनी के कराई बिछल फुलवा से सागा के जोड़ी सुघर मोहे। गाइस वेलकम टू माय चैनल। जो मेरा नाम है लालजी यादव। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि बड़ी एक न्यू आया है मूवी, जो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। मूवी का नाम है बेटिया रानी बड़ी सियानी। ये बड़ी शानदार मूवी आई हुई है, जो दो हीरोइन है जिसका नाम है कविता बबीता, और दोनों वो आपस में सगी बहन होती है, जो आपस में वो झगड़ा करती है, मारपीट करती है और उसका माँ बाप का अपना बात सुनती है, लेकिन काम बहुत कम करती थी। वो बोलती है तुम काम करो कि हम काम करें। कहानी में यही है, अंत तक बनी रहेगा, मैं अपना कहानी सुनाऊँगा। उसमें काम नहीं करती है। उसके बाद ये दोनों जो पिताजी होते हैं बोलते हैं तुम कोई गोबर फेंको और कोई झाड़ू मारो, तो बोलती है नहीं पहले तुम मारो पहले हम मारेंगे। इसी चक्कर में मारपीट झगड़ा रोज होते रहता है। तो एक दिन क्या होता है, इसके बाद उसके पिताजी बोलते हैं कि अब तुम दोनों का शादी कर देते हैं कि तुम में सुधरेगी और तुम में जब पति आएंगे वही सुधारेंगे तुम लोगों को। तो वो दोनों शादी हो जाता है। एक को पसंद करती है, तो एक जो छोटा भाई होता है वो बोलती कि मेरी साली इतनी पसंद है तो मैं साली का अभी शादी कर लूँगा। यही बात सुनते हुए उनके पिताजी सुन लेते लड़की का और वो शादी करा देते हैं दोनों का एक साथ।
और आगे ये कहानी बनने रहिएगा। और मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोगों के आगे क्या क्या होगा। और उसके बाद वो जब शादी करने जाते हैं तो उसका सास बोलती है चाय बनाने के लिए, तो बोलती है तुम चाय बनाओ हम नहीं बनाएंगे। इसी में आपस में झगड़ा जो करती है और जो चाय वो सब चीनी फेंक देती है और चपत्ती भी। तो उसकी जो ननद जाती है तो उसके ऊपर आटा उझोड़ देती है और उझोड़ के बाद उसके बाद जब वो मिलने जाती है अपनी माँ के पास, माँ देखकर डर जाती है, बोलती है भूत कहाँ से आ गया। और कहानी में यही सब बना हुआ है। और मैं बताना चाहता हूँ उसके बाद ये दोस्तों ये होता है कि उसके बाद वो सास से गुस्सा हो जाती है, बोलती है नहीं तुम दोनों का अलग काम बांट देते हैं, नहीं तो तुम लोग अलग कर देंगे, तुम ठीक से नहीं रहोगी। तो फिर उसके बाद वो क्या करती है, जो उसकी सास होती है ना, बोलती है तुम लोग के गहना तुम लोग को मिला उला ही नहीं है। जिसे उसको बड़ी बेटी को मिला था, छोटी बेटी का उसमें शादी तय नहीं होता, अचानक शादी तय हो जाता है। तो उसी पर गहना गुंडे बन नहीं पाता है, तो उसको गहना गुंडा नहीं मिलता है। तो जो होते हैं ससुर, दोनों कविता बबीता का जो ससुर, वो बोलते हैं जी उनकी कविता बबीता के पिता जो बोलते हैं कि जैसे तुम बड़ी बेटी को दिए हो गहना उना, ऐसी छोटी बेटी को गहना ना दो, नहीं तो ये तुम यहाँ से जाओ, भागो, तुम दोनों बेटी को लेकर जाओ। तो दोनों बेटी अपना चल जाती है माँ बाप के पास, वहीं पर वो रहती है। अब कुछ दिन के बाद कर्जदार होते हैं जो शादी के लिए पैसा लिए थे सबसे, तो मांगने आते हैं तो दे नहीं पाते हैं, इसी चलते में वो फांसी आके मर जाते हैं जंगल में। और यही कहानी होता है। और मैं बताना चाहता हूँ कि ये इसमें दोनों बेटियाँ फिर दूध का व्यापार करती है, दूध का डेयरी खोलती है और 10-20 तो भैंसी करती है, गैया करती है, वो दूध बेचती है डेयरी का। तो उससे चलते उन लोग बहुत अमीर हो जाती है। और जो उनके जो पति होते हैं वो बहुत गरीब हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास संपत्ति बहुत कम होती है, कर्जदार भी हो जाते हैं और जितना ट्रक था वो सब बिक जाता है। तो ट्रक नीलामी जब होता है तो दोनों लड़कियां आती है और 6 लाख में ट्रक खरीद लेती है। नीलामी बोलती है कि मैं सबसे ज़्यादा नीलामी को बोली वही लगाती है 6 लाख, और उसको ट्रक मिल जाता है और ट्रक ले जाके वो अपने पति को दे देती है। अब पति बोलते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो, बोलती है हम जा रहे हैं अपना घर। तो उसको सासू माँ बोलती है कि नहीं तुम बेटी मेरे भी घर की तुम बहू हो, तुम मत जाओ। तो बोलती नहीं, जो कविता बबीता होती है हीरोइन, तो बोलती है कि नहीं जब तुम अब आएंगे और मैं घर से लेकर जाएंगे तभी हम आएंगे। तो वो बोलती है जाओ, दोनों बेटा बोलती है जाओ मेरे बहू के लेके आओ, और दोनों बेटा जाते हैं और अपनी पत्नी को लेके आते हो और अच्छे से गाना बजता है और शानदार ये द एंड हो जाता है मूवी का। आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, कम ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, इससे और अच्छा वीडियो बनाऊंगा। जो मैं बगल में है टाटा स्टील में हूँ, और टाटा स्टील ये कोयला का गाड़ी है, इसी से ये माल सप्लाई होता है और चोरी भी बहुत होता है, आप लोग बताना चाहता हूँ, ठीक है। पहले हम आयल रहनी हाँ, यही से पराठा हमार, अब हम खाई ना मजा आई। जब गैया के लिपिर गोबर उठाइए ना, ये रंग ना हमरा ऊपर ज्यादा अच्छा लगी, तो हम तोहरा के बिल्कुल ना दे। तेली छोट बहिन, तू सौतेली बड़ बहिन। भौजी तू अपनी मुर्गवा बेचबू ना, हम ना बेचबू। दोनों बहन केकरे घरे जाई है? ये रिश्ता हमरा के मंजूर बा। यही लगले तुहरो बाजा बजो। दुई गोबर सोभे राम लक्ष्मण जी के घर सोहे, राम लक्ष्मण के जरबू ना तो अहिजा केहू झगड़ा छुड़ावे वाला भी नहीं खे। हम नहीं मैं कहना है ससुराल है। जाके किचन में काम करा और दोनों में से एक। अरे जब कहा तानी की चाय बना के दे दा तो जाके दे दा ना। चाहिए तब ले होई के ना मुहवा खोली हो। कम से कम दहेज के पैसा मिल गई हो तो ट्रैक्टर के पैसा रघु हमरा माई बाबूजी पर मत जाए, हमनी दोनों बहन बाटल नहीं। इज्जत से हमार पैसा लौटा दा। कहो का जरूरत रहे बाबूजी के इतना कर्जा में डूब के। साझावे में तो खुद ही घर दुआ। देखी ना वो लोग एहनियों के फोन नहीं के उठावत लोग। जितना जेवर हमरे कविता बिटिया के देले रहला है, उतने जेवर हमारे हमनी दोनों बहन मिलकर पूरा करब जा हमनी के
10 लाख के लोग शुरू हो जाएगा। भक्ति के संचार हाउ तोहरा में दम कैसे तोहरा जुड़ाई लहिया जिया 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 हो बिहार के बेटी। यहाँ बैंक के तरफ से ट्रैक्टर के नीलामी रखल गई क्या भाई? बैंक के नीलामी में सबसे ज्यादा हमनी ए दुल्हन, ये तो तोहार घर बा दुल्हन। जब रउआ लोग हमनी के कराई बिछल फुलवा से सागा के जोड़ी सुघर मोहे। गाइस वेलकम टू माय चैनल। जो मेरा नाम है लालजी यादव। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि बड़ी एक न्यू आया है मूवी जो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। मूवी का नाम है बेटिया रानी बड़ी सियानी। ये बड़ी शानदार मूवी आई हुई है जो एक दो हीरोइन है जिसका नाम है कविता बबीता और दोनों वो आपस में सगी बहन होती है जो आपस में बहुत झगड़ा करती है, मारपीट करती है और उसका माँ बाप का बात सुनती है लेकिन काम बहुत कम करती थी। वो बोलती है तुम काम करो कि हम काम करें। कहानी में यही है, अंत तक बनी रहेगा। मैं अपना कहानी सुनाऊँगा। इसमें उसमें काम नहीं करती है। उसके बाद ये दोनों जो पिताजी होते हैं बोलते हैं तुम लोग कोई गोबर फेंको और कोई झाड़ू मारो। तो बोलती है नहीं पहले तुम मारो पहले हम मारेंगे। इसी चक्कर में मारपीट झगड़ा रोज होते रहता है। तो एक दिन क्या होता है, इसके बाद उसके पिताजी बोलते हैं कि अब तुम दोनों का शादी कर देते हैं कि तुम में सुधरेगी और तुम में जब पति आएंगे वही सुधारेंगे तुम लोगों को। तो वो दोनों शादी हो जाता है। एक को पसंद करती है तो एक जो छोटा भाई होता है वो बोलती है कि मेरी साली इतनी पसंद है तो मैं साली का अपनी शादी कर लूँगा। यही बात सुनते हुए उनके पिताजी सुन लेते लड़की का और वो शादी करा देते हैं दोनों का एक साथ। और आगे ये कहानी बनने रहिएगा और मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोगों के आगे क्या क्या होगा। और उसके बाद वो जब शादी करने जाते हैं तो उसका सास बोलती है चाय बनाने के लिए। तो बोलती है तुम चाय बनाओ हम नहीं बनाएंगे। इसी में आपस में झगड़ा जो करती है और जो चाय वो सब चीनी फेंक देती है और चपत्ती भी। तो उसकी जो ननद जाती है तो उसके ऊपर आटा उझोड़ देती है और उझोड़ के बाद उसके बाद जब वो मिलने जाती है अपनी माँ के पास, माँ देखकर डर जाती है, बोलती है भूत कहाँ से आ गया। और कहानी में यही सब बना हुआ है और मैं बताना चाहता हूँ। उसके बाद ये दोस्तों ये होता है कि उसके बाद वो सास से गुस्सा हो जाती है, बोलती है तुम दोनों का अलग काम बांट देते हैं नहीं तो तुम लोग अलग कर देंगे, तुम ठीक से नहीं रहोगी। तो फिर उसके बाद वो क्या करती है, जो उसकी सास होती है ना बोलती है तुम लोग के गहना तुम लोग को मिला उला ही नहीं है। जिसको उसको बड़ी बेटी को मिला था, छोटी बेटी का उसमें शादी तय नहीं होता, अचानक शादी तय हो जाता है तो उसी को गहना गुंडे बन नहीं पाता है तो उसको गहना गुंडा नहीं मिलता है। तो जो होते हैं ससुर दोनों कविता बबीता का जो ससुर वो बोलते हैं जी उनकी कविता बबीता के पिताजी को बोलते हैं कि जैसे तुम बड़ी बेटी को दिए हो गहना उना ऐसी छोटी बेटी को गहना उना दो, नहीं तो ये तुम यहाँ से जाओ भागो, तुम दोनों बेटी को लेकर जाओ। तो दोनों बेटी अपना चल जाती है माँ बाप के पास, वहीं पर वो रहती है। अब कुछ दिन के बाद कर्जदार होते हैं जो शादी के लिए पैसा लिए थे सबसे, तो मांगने आते हैं तो दे नहीं पाते हैं। इसी चलते में वो फांसी आके मर जाते हैं जंगल में। और यही कहानी होता है। और मैं बताना चाहता हूँ कि ये इसमें दोनों बेटियाँ फिर दूध का व्यापार करती है, दूध का डेयरी खोलती है और 10-20 तो भैंसी करती है, गैया करती है, वो दूध बेचती है डेयरी का। तो उससे चलते वो लोग बहुत अमीर हो जाती है और जो उनके जो पति होते हैं वो बहुत गरीब हो जाते हैं क्योंकि उनके पास संपत्ति बहुत कम होती है, कर्जदार भी हो जाते हैं और जितना ट्रक था वो सब बिक जाता है। तो ट्रक नीलामी जब होता है तो दोनों लड़कियां आती है और 6 लाख में ट्रक खरीद लेती है। नीलामी बोलती है कि मैं सबसे ज़्यादा नीलामी को बोली वही लगाती है 6 लाख और उसको ट्रक मिल जाता है और ट्रक ले जाके वो अपने पति को दे देती है। अब पति बोलते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो, बोलती है हम जा रहे हो अपना घर। तो उसको सासू माँ बोलती है कि नहीं तुम बेटी मेरे भी घर की तुम बहू हो, तुम मत जाओ। तो बोलती नहीं, जो कविता बबीता होती है हीरोइन तो बोलती है कि नहीं जब तुम अब आएंगे और मैं घर से लेकर जाएंगे तभी हम आएंगे। तो वो बोलती है जाओ, दोनों बेटा बोलती है जाओ मैंने बहू के लेके आओ और दोनों बेटा जाते हैं और अपनी पत्नी को लेके आते हैं और अच्छे से गाना बजता है और शानदार ये द एंड हो जाता है मूवी का। आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, कम ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, इससे और अच्छा वीडियो बनाऊंगा। जो मैं बगल में है टाटा स्टील में हूँ और टाटा स्टील ये कोयला का गाड़ी है, इसी से ये माल सप्लाई होता है और चोरी भी बहुत होता है। आप लोग बताना चाहता हूँ, ठीक है।
पहले हम आयल रहनी हाँ यही से पराठा हमार। अब हम खाइब ना मजा आई जब गैया के लिपिर लिपिर गोबर उठाइए ना। ये रंग ना हमरा ऊपर ज्यादा अच्छा लगी। तो हम तोहरा के बिल्कुल ना दे। तेली छोट बहिन तू सौतेली बाढ़ बाहिन। भौजी तू अपनी मुर्गवा बेचबू ना हम ना। दोनों बहन कितने घरे जाई हैं? ये रिश्ता हमरा के मंजूर बा। यही लगले तुहरो बाजा बजो। दुई दुई गोबर सोभे राम लक्ष्मण जी के घर सोहे। राम लक्ष्मण के प्रभु ना तो अहिजा केहू झगड़ा छुड़ावे वाला भी नहीं खे। हम नहीं मैं का ना है ससुराल है। जाके किचन में काम करा और दोनों में से एक। अरे जब कहा तानी की चाय बना के दे दा तो जाके दे दा ना। चाहिए कम से कम दहेज के पैसा मिल गई हो तो ट्रैक्टर के पैसा। रघु हमरा माई बाबूजी पर मत जाए। हमनी दोनों बहन बाटल नहीं। इज्जत से हमार पैसा लौटा दा। कहो का जरूरत रहे बाबूजी के इतना कर्जा में डूब के। साझा में तो खुद ही उड़ला घर दुआ। देखी ना वो लोग एहनियों के फोन नहीं के उठावत लोग। जितना जेवर हमरे कविता बिटिया के देले रहला है उतने जेवर हमर हमनी दोनों बहन मिलकर पूरा करब जा। हमनी के 10 लाख के लोग शुरू हो जाए। शक्ति के संचार हाउ तोहरा में दम कैसे तोहरा जुड़ाई जाला हिया। जिया 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 हो बिहार के बेटी। यहाँ बैंक के तरफ से ट्रैक्टर के नीलामी रखल गई क्या भाई? बैंक के नीलामी में सबसे ज्यादा हमनी दुल्हन ये तो तोहार घर बा दुल्हन। जब रउआ लोग हमनी के कराई बिछल फुलवा से सागा के जोड़ी सुघर मोरे। गाइस वेलकम टू माय चैनल। जो मेरा नाम है लालजी यादव। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि बड़ी एक न्यू आया है मूवी जो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। मूवी का नाम है बेटिया रानी बड़ी सियाने। ये बड़ी शानदार मूवी आई हुई है जो एक दो हीरोइन है जिसका नाम है कविता बबीता और दोनों वो आपस में सगी बहन होती है जो आपस में बहुत झगड़ा करती है मारपीट करती है और उसका माँ बाप का बात सुनती है लेकिन काम बहुत कम करती थी। वो बोलती है तुम काम करो कि हम काम करें। कहानी में यही है अंत तक बनी रहेगा। मैं अपना कहानी सुनाऊँगा। इसमें उसमें काम नहीं करती है। उसके बाद ये दोनों जो पिताजी होते हैं बोलते हैं तुम लोग कोई गोबर फेंको और कोई झाड़ू मारो। तो बोलती है नहीं पहले तुम मारो पहले हम मारेंगे। इसी चक्कर में मारपीट झगड़ा रोज होते रहता है। तो एक दिन क्या होता है इसके बाद उसके पिताजी बोलते हैं कि अब तुम दोनों का शादी कर देते हैं कि तुम में सुधरेगी और तुम में जब पति आएंगे वही सुधारेंगे तुम लोग को। तो वो दोनों शादी हो जाता है। एक को पसंद करती है तो एक जो छोटा भाई होता है वो बोलती है कि मेरी साली इतनी पसंद है तो मैं साली का अपनी शादी कर लूँगा। यही बात सुनते हुए उनके पिताजी सुन लेते लड़की का और वो शादी करा देते हैं दोनों का एक साथ। और आगे ये कहानी बनने रहिएगा और मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोगों के आगे क्या क्या होगा। और उसके बाद वो जब शादी करने जाते थे तो उसका सास बोलती है चाय बनाने के लिए। तो बोलती है तुम चाय बनाओ हम नहीं बनाएंगे। इसी में आपस में झगड़ा जो करती है और जो चाय वो सब चीनी फेंक देती है और चपत्ती भी। तो उसकी जो ननद जाती है तो उसके ऊपर आटा उझोड़ देती है और उझोड़ के बाद उसके बाद जब वो मिलने जाती है अपनी माँ के पास माँ देखकर डर जाती है। बोलती है भूत कहाँ से आ गया। और कहानी में यही सब बना हुआ है और मैं बताना चाहता हूँ। उसके बाद ये दोस्तों ये होता है कि उसके बाद वो सास से गुस्सा हो जाती है। बोलती है तुम दोनों का अलग काम बांट देते हैं नहीं तो तुम लोग अलग कर देंगे तुम ठीक से नहीं रहोगी। तो फिर उसके बाद वो क्या करती है जो उसकी सास होती है ना बोलती है तुम लोग के गहना तुम लोग को मिला उला ही नहीं है। जिसको उसको बड़ी बेटी को मिला था छोटी बेटी का उसमें शादी तय नहीं होता। अचानक शादी तय हो जाता है तो उसी को गहना गुंडे बन नहीं पाता है तो उसको गहना गुंडा नहीं मिलता है। तो जो होते हैं ससुर दोनों कविता बबीता का जो ससुर वो बोलते हैं जी
उनकी बबीता के पिता जो बोलते हैं कि जैसे तुम बड़ी बेटी को दिए हो गहना उना, ऐसी छोटी बेटी को गहना ना दो, नहीं तो ये तुम यहाँ से जाओ, भागो, तुम दोनों बेटी को लेकर जाओ। तो दोनों बेटी अपना चल जाती है माँ बाप के पास, वहीं पर वो रहती है। अब कुछ दिन के बाद जो कर्जदार होते हैं जो शादी के लिए पैसा लिए थे सबसे, तो मांगने आते हैं तो दे नहीं पाते हैं, इसी चलते में वो फांसे आके मर जाते हैं जंगल में। और यही कहानी होता है। और मैं बताना चाहता हूँ कि ये इसमें दोनों बेटियाँ फिर दूध का व्यापार करती है, दूध का डेयरी खोलती है और 10-20 तो भैंसी करती है, गैया करती है, वो दूध बेचती है डेयरी का। तो उससे चलते वो लोग बहुत अमीर हो जाती है। और जो उनके जो पति होते हैं वो बहुत गरीब हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास संपत्ति बहुत कम होती है, कर्जदार भी हो जाते हैं और जितना ट्रक था वो सब बिक जाता है। तो ट्रक नीलामी जब होता है तो दोनों लड़कियां आती है और 6 लाख में ट्रक खरीद लेती है। नीलामी बोलती है कि मैं सबसे ज़्यादा नीलामी को बोली वही लगाती है 6 लाख, और उसको ट्रक मिल जाता है और ट्रक ले जाके वो अपने पति को दे देती है। अब पति बोलते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो, बोलती है हम जा रहे हो अपना घर। तो उसको सासू माँ बोलती है कि नहीं, तुम बेटी मेरे भी घर की, तुम बहू हो, तुम मत जाओ। तो बोलती नहीं, जो बबीता होती है हीरोइन, तो बोलती है कि नहीं, जब तुम अब आएंगे और मैं घर से लेकर जाएंगे तभी हम आएंगे। तो वो बोलती है जाओ, दोनों बेटा बोलती है जाओ मेरे बहू के लेके आओ, और दोनों बेटा जाते हैं और अपनी पत्नी को लेके आते हो और अच्छे से गाना बजता है और शानदार ये द एंड हो जाता है मूवी का। आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, कम ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, इससे और अच्छा वीडियो बनाऊंगा। जो मैं बगल में है टाटा स्टील में हूँ, और टाटा स्टील ये कोयला का गाड़ी है, इसी से ये माल सप्लाई होता है और चोरी भी बहुत होता है, आप लोग बताना चाहता हूँ, ठीक है। पहले हम आयल रहनी हाँ, यही से पराठा हमार, अब हम खाइब ना, मजा आई। जब गैया के लिपिर गोबर उठाइए ना, ये रंग ना हमरा ऊपर ज्यादा अच्छा लगी। तो हम तोहरा के बिल्कुल ना दे। तेली छोट बहिन, तू सौतेली बड़ बहिन। भौजी तू अपनी मुर्गवा बेचबू ना, हम ना। दोनों बहन केकरे घरे जाई है? ये रिश्ता हमरा के मंजूर बा। ए लगले तुहरो बाजा बजो। दुई गोबर सोभे राम लक्ष्मण जी के घर सोहे, राम लक्ष्मण के जरबू ना तो अहिजा केहू झगड़ा छुड़ावे वाला भी नहीं खे। हम नहीं मैं कहना ससुराल है। जाके किचन में काम करा और दोनों में से एक। अरे जब कहा तानी की चाय बना के दे दा तो जाके दे दा ना। चाहिए कम से कम दहेज के पैसा मिल गई हो तो ट्रैक्टर के पैसा रघु हमरा माई बाबूजी पर मत जाए। हमनी दोनों बहन बाटल नहीं। इज्जत से हमार पैसा लौटा दा। कहो का जरूरत रहे बाबूजी के इतना कर्जा में डूब के। साझा में मैं तो खुद ही उड़ला घर दुआ। देखी ना वो लोग एहनियों के फोन नहीं के उठावत लोग। जितना जेवर हमरे कविता बिटिया के देले रहला है, उतने जेवर हमारे हमनी दोनों बहन मिलकर पूरा करब जा हमनी के 10 लाख के लोन शुरू हो जाए। भक्ति के संचार हाउ तोहरा में दम, कैसे तोहरा जोड़ाई जाला हिया। जिया 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 हो बिहार के बेटी। यहाँ बैंक के तरफ से ट्रैक्टर के नीलामी रखल गई क्या भाई? बैंक के नीलामी में सबसे ज्यादा हमनी दुल्हन, ये तो तोहार घर बा दुल्हन। जब रउआ लोग हमनी के कराई बिछल फुलवा से सागा के जोड़ी सुघर मोहे। गाइस वेलकम टू माय चैनल। जो मेरा नाम है लालजी यादव। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि बड़ी एक न्यू आया है मूवी, जो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। मूवी का नाम है बेटिया रानी बड़ी सियानी। ये बड़ी शानदार मूवी आई हुई है, जो एक 2 हीरोइन है जिसका नाम है कविता बबीता, और दोनों वो आपस में सगी बहन होती है, जो आपस में बहुत झगड़ा करती है, मारपीट करती है और उसका माँ बाप का बात सुनती है, लेकिन काम बहुत कम करती थी। वो बोलती है तुम काम करो कि हम काम करें। कहानी में यही है, अंत तक बनी रहेगा, मैं अपना कहानी सुनाऊँगा। उसमें काम नहीं करती है। उसके बाद ये
दोनों जो पिताजी होते हैं बोलते हैं तुम लोग कोई गोबर फेंको और कोई झाड़ू मारो, तो बोलती है नहीं पहले तुम मारो पहले हम मारेंगे। इसी चक्कर में मारपीट झगड़ा रोज होते रहता है। तो एक दिन क्या होता है, इसके बाद उसके पिताजी बोलते हैं कि अब तुम दोनों का शादी कर देते हैं कि तुम में सुधरेगी और तुम जब पति आएंगे वही सुधारेंगे तुम लोगों को। तो वो दोनों शादी हो जाता है। एक को पसंद करती है, तो एक जो छोटा भाई होता है वो बोलती कि मेरी साली इतनी पसंद है तो मैं साली का अभी शादी कर लूँगा। यही बात सुनते हुए उनके पिताजी सुन लेते लड़की का और वो शादी करा देते हैं दोनों का एक साथ। और आगे ये कहानी बनने रहिएगा और मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोगों के आगे क्या क्या होगा। और उसके बाद वो जब शादी करने जाते थे तो उसका सास बोलती है चाय बनाने के लिए, तो बोलती है तुम चाय बनाओ हम नहीं बनाएंगे। इसी में आपस में झगड़ा जो करती है और जो चाय वो सब चीनी फेंक देती है और चपत्ती भी। तो उसकी जो ननद जाती है तो उसके ऊपर आटा उझोड़ देती है और उझोड़ के बाद उसके बाद जब वो मिलने जाती है अपनी माँ के पास, माँ देखकर डर जाती है, बोलती है भूत कहाँ से आ गया। और कहानी में यही सब बना हुआ है और मैं बताना चाहता हूँ। उसके बाद ये दोस्तों ये होता है कि उसके बाद वो सास से गुस्सा हो जाती है, बोलती है नहीं तुम दोनों का अलग काम बांट देते हैं, नहीं तो तुम लोग अलग कर देंगे, तुम बस ठीक से नहीं रहोगी। तो फिर उसके बाद वो क्या करती है, जो उसकी सास होती है ना, बोलती है तुम लोग के गहना तुम लोग को मिला उला ही नहीं है। जिसे उसको बड़ी बेटी को मिला था, छोटी बेटी का उसमें शादी तय नहीं होता, अचानक शादी तय हो जाता है तो उसी को गहना गुड़िया बन नहीं पाता है, तो उसको गहना गुड़िया नहीं मिलता है। तो जो होते हैं ससुर, दोनों कविता बबीता का जो ससुर, वो बोलते हैं जी उनकी कविता बबीता के पिताजी को बोलते हैं कि जैसे तुम बड़ी बेटी को दिए हो गहना उना, ऐसी छोटी बेटी को गहना ना दो, नहीं तो ये तुम यहाँ से जाओ भागो, तुम दोनों बेटी को लेकर जाओ। तो दोनों बेटी अपना चल जाती है माँ बाप के पास, वहीं पर वो रहती है। अब कुछ दिन के बाद कर्जदार होते हैं जो शादी के लिए पैसा लिए थे सबसे, तो मांगने आते हैं तो दे नहीं पाते हैं, इसी चलते में वो फांसी आके मर जाते हैं जंगल में। और यही कहानी होता है। और मैं बताना चाहता हूँ कि ये इसमें दोनों बेटियाँ फिर दूध का व्यापार करती है, दूध का डेयरी खोलती है और 10-20 तो भैंसी करती है, गैया करती है, वो दूध बेचती है डेयरी का। तो उससे चलते उन लोग बहुत अमीर हो जाती है और जो उनके जो पति होते हैं वो बहुत गरीब हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास संपत्ति बहुत कम होती है, कर्जदार भी हो जाते हैं और जितना ट्रक था वो सब बिक जाता है। तो ट्रक नीलामी जब होता है तो दोनों लड़कियां आती है और 6 लाख में ट्रक खरीद लेती है। नीलामी में बोलती है कि मैं सबसे ज़्यादा नीलामी को बोली वही लगाती है 6 लाख, और उसको ट्रक मिल जाता है और ट्रक ले जाके वो अपने पति को दे देती है। अब पति बोलते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो, बोलती है हम जा रहे हो अपना घर। तो उसको सासू माँ बोलती है कि नहीं तुम बेटी मेरे भी घर की तुम बहू हो, तुम मत जाओ। तो बोलती नहीं, जो कविता बबीता होती है हीरोइन, तो बोलती है कि नहीं जब तुम अब आएंगे और मैं घर से लेकर जाएंगे तभी हम आएंगे। तो वो बोलती है जाओ, दोनों बेटा बोलती है जाओ मैंने बहू के लेके आओ, और दोनों बेटा जाते हैं और अपनी पत्नी को लेके आते हो और अच्छे से गाना बजता है और शानदार ये द एंड हो जाता है मूवी का। आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, कम ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, इससे और अच्छा सा वीडियो बनाऊंगा। जो मैं बगल में है टाटा स्टील में हूँ और टाटा स्टील ये कोयला का गाड़ी है, इसी से ये माल सप्लाई होता है और चोरी भी बहुत होता है, आप लोग बताना चाहता हूँ, ठीक है। पहले हम आयल रहनी हाँ, यही से पराठा हमार, अब हम खाइब ना मजा आई। तब गैया के लिपिर गोबर उठाइए ना, ये रंग ना हमरा ऊपर ज्यादा अच्छा लगी, तो हम तोहरा के बिल्कुल ना दे। तेली छोट बहिन, तू सौतेली बाढ़ बाहिन। भौजी तू अपनी मुर्गवा बेचबू ना, हम ना दोनों बहन कितने घरे जाई हैं? ये रिश्ता हमरा के मंजूर बा। ए लगले तोहरो बाजा बजो। दुई गोबर सोभे राम लक्ष्मण जी के घर सोहे, राम लक्ष्मण के करबू ना तो अहिजा केहू झगड़ा छुड़ावे वाला भी नहीं खे। हम नहीं मैं का ना है, ससुराल है। जाके किचन में काम करा और दोनों में से एक। अरे जब कहा तानी की चाय बना के दे दा तो जाके दे दा ना। चाहिए तब ने होई केहू के ना मुहवा खोली हो। कम से कम दहेज के पैसा मिल गई होत तो ट्रैक्टर के पैसा रघु हमरा माई बाबूजी पर मत जाए, हमनी दोनों बहन बाटल नहीं। इज्जत से हमार पैसा लौटा दा। कहो
का जरूरत रहे बाबूजी के इतना कर्जा में डूब के। साजावे में तो खुद ही उड़ला घर दुआ। देखी ना वो लोग एहनियों के फोन नहीं के उठावत लोग। जितना जेवर हमरे कविता बिटिया के देले रहला है उतने जेवर हमारे दोनों बहन मिलकर पूरा करब जा हमनी के 10 लाख के लोन शुरू हो जाए। शक्ति के संचार हाउ तोहरा में दाम कैसे तोहरा जोड़ा जलहिया जिया 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 हो बिहार के बेटी। यहाँ बैंक के तरफ से ट्रैक्टर के नीलामी रखल गई क्या भाई? बैंक के नीलामी में सबसे ज्यादा हमनी दुल्हन ये तो तोहार घर बा दुल्हन। जब रउआ लोग हमनी के कराई बिछल फुलवा से सागा के जोड़ी सुघर मोरे। गाइस वेलकम टू माय चैनल। जो मेरा नाम है लालजी यादव। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि बड़ी एक न्यू आया है मूवी जो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। मूवी का नाम है बेटिया रानी बड़ी सियानी। ये बड़ी शानदार मूवी आई हुई है जो एक दो हीरोइन है जिसका नाम है कविता बबीता और दोनों वो आपस में सगी बहन होती है जो आपस में वो झगड़ा करती है, मारपीट करती है और सब माँ बाप का अपना बात सुनती है लेकिन काम बहुत कम करती थी। वो बोलती है तुम काम करो कि हम काम करें। कहानी में यही है, अंत तक बनी रहेगा। मैं अपना कहानी सुनाऊँगा। इसमें उसमें काम नहीं करती है। उसके बाद ये दोनों जो पिताजी होते हैं बोलते हैं तुम कोई गोबर फेंको और कोई झाड़ू मारो। तो बोलती है नहीं पहले तुम मारो पहले हम मारेंगे। इसी चक्कर में मारपीट झगड़ा रोज होते रहता है। तो एक दिन क्या होता है इसके बाद उसके पिताजी बोलते हैं कि अब तुम दोनों का शादी कर देते हैं कि तुम में सुधरेगी और तुम में जब पति आएंगे वही सुधारेंगे तुम लोगों को। तो वो दोनों शादी हो जाता है। एक को पसंद करती है तो एक जो छोटा भाई होता है वो बोलती कि मेरी साली इतनी पसंद है तो मैं साली का अभी शादी कर लूँगा। यही बात से सुनते हुए उनके पिताजी सुन लेते लड़की का और वो शादी करा देते हैं दोनों का एक साथ। और आगे ये कहानी बनने रहिएगा और मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोगों के आगे क्या क्या होगा। और उसके बाद वो जब शादी करने जाते हैं तो उसका सास बोलती है चाय बनाने के लिए। तो बोलती है तुम चाय बनाओ हम नहीं बनाएंगे। इसी में आपस में झगड़ा जो करती है और जो चाय वो सब चीनी फेंक देती है और चपत्ती भी। तो उसकी जो ननद जाती है तो उसके ऊपर आटा उझोड़ देती है और उझोड़ के बाद उसके बाद जब वो मिलने जाती है अपनी माँ के पास माँ देखकर डर जाती है, बोलती है भूत कहाँ से आ गया। और कहानी में यही सब बना हुआ है और मैं बताना चाहता हूँ। उसके बाद ये दोस्तों ये होता है कि उसके बाद वो सास से गुस्सा हो जाती है, बोलती है नहीं तुम दोनों का अलग काम बांट देते हैं नहीं तो तुम लोग अलग कर देंगे, तुम ठीक से नहीं रहोगी। तो फिर उसके बाद वो क्या करती है जो उसकी सास होती है ना बोलती है तुम लोग के गहना तुम लोग को मिला उला ही नहीं है। जिसे उसके बड़ी बेटी को मिला था, छोटी बेटी का उसमें शादी तय नहीं होता, अचानक शादी तय हो जाता है तो उसी पर गहना गुड़िया बन नहीं पाता है तो उसको गहना गुड़िया नहीं मिलता है। तो जो होते हैं ससुर दोनों कविता बबीता का जो ससुर वो बोलते हैं जी उनकी कविता बबीता के पिताजी को बोलते हैं कि जैसे तुम बड़ी बेटी को दिए हो गहना उना ऐसी छोटी बेटी को गहना ना दो, नहीं तो ये तुम यहाँ से जाओ भागो, तुम दोनों बेटी को लेकर जाओ। तो दोनों बेटी अपना चल जाती है माँ बाप के पास, वहीं पर वो रहती है। अब कुछ दिन के बाद कर्जदार होते हैं जो शादी के लिए पैसा लिए थे सबसे तो मांगने आते हैं तो दे नहीं पाते हैं। इसी चलते में वो फांसी आके मर जाते हैं जंगल में। और यही कहानी होता है। और मैं बताना चाहता हूँ कि ये इसमें दोनों बेटियाँ फिर दूध का व्यापार करती है, दूध का डेयरी खोलती है और 10-20 तो भैंसी करती है, गैया करती है, वो दूध बेचती है डेयरी का। तो उससे चलते उन लोग बहुत अमीर हो जाती है और जो उनके जो पति होते हैं वो बहुत गरीब हो जाते हैं क्योंकि उनके पास संपत्ति बहुत कम होती है, कर्जदार भी हो जाते हैं और जितना ट्रक था वो सब बिक जाता है। तो ट्रक नीलामी जब होता है तो दोनों लड़कियां आती है और 6 लाख में ट्रक खरीद लेती है। नीलामी बोलती है कि मैं सबसे ज़्यादा नीलामी को बोली वही लगाती है 6 लाख और उसको ट्रक मिल जाता है और ट्रक ले जाके वो अपने पति को दे देती है। अब पति बोलते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो, बोलती है हम जा रहे हैं अपना घर। तो उसको सासू माँ बोलती है कि नहीं तुम बेटी मेरे भी घर की तुम बहू हो, तुम मत जाओ। तो बोलती नहीं, जो कविता बबीता होती है हीरोइन
वो बोलती है कि नहीं, जब तुम अब आएंगे और मैं घर से लेकर जाएंगे तभी हम आएंगे। तो वो बोलती है जाओ, दोनों बेटा बोलती है जाओ मेरे बहू के लेके आओ, और दोनों बेटा जाते हैं और अपनी पत्नी को लेके आते हो और अच्छे से गाना बजता है और शानदार ये द एंड हो जाता है मूवी का। आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, कम ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, इससे और अच्छा वीडियो बनाऊंगा। जो मैं बगल में है टाटा स्टील में हूँ, और टाटा स्टील ये कोयला का गाड़ी है, इसी से ये माल सप्लाई होता है और चोरी भी बहुत होता है, आप लोग बताना चाहता हूँ। ठीक है, पहले हम आयल रहनी हाँ, यही से पराठा हमार, अब हम खाइब ना मजा आई। जब गैया के लिपिर लिपिर गोबर उठाइए ना, ये रंग ना हमरा ऊपर ज्यादा अच्छा लगी। तो हम तोहरा के बिल्कुल ना दे। तेली छोट बहिन, तू सौतेली बाढ़ बाहिन। भौजी तू अपनी मुर्गवा बेचबू? ना हम ना बेचबू। दोनों बहन केकरे घरे जाई है? ये रिश्ता हमरा के मंजूर बा। ए लगले तोहरो बाजा बजो। दुई गोबर सोभे राम लक्ष्मण जी के घर सोहे, राम लक्ष्मण के करबू ना तो अहिजा केहू झगड़ा छुड़ावे वाला भी नहीं खे। हम नहीं मैं कहना है ससुराल है। जाके किचन में काम करा और दोनों में से एक। अरे जब कहा तानी की चाय बना के दे दा तो जाके दे दा ना। चाहिए तब ले होई केहू के ना मुहवा खोली हो। कम से कम दहेज के पैसा मिल गई होत तो ट्रैक्टर के पैसा। रघु हमरा माई बाबूजी पर मत जाए, हमनी दोनों बहन बाटल नहीं। इज्जत से हमार पैसा लौटा दा। कहो का जरूरत रहे बाबूजी के इतना कर्जा में डूब के। साझावे में तो खुद ही उड़ला घर दुआ। देखी ना वो लोग एहनियों के फोन नहीं के उठावत लोग। जितना जेवर हमरे कविता बिटिया के देले रहला है, उतने जेवर हमारे हमनी दोनों बहन मिलकर पूरा करब जा हमनी के 10 लाख के लोन शुरू हो जाए। भक्ति के संचार हाउ तोहरा में दम, कैसे तोहरा जोड़ाई लहिया। जिया 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 हो बिहार के बेटी। यहाँ बैंक के तरफ से ट्रैक्टर के नीलामी रखल गई क्या भाई? बैंक के नीलामी में सबसे ज्यादा हमनी दुल्हन, ये तो तोहार घर बा दुल्हन। जब रउआ लोग हमनी के कराई बिछल फुलवा से सागा के जोड़ी सुघर मोहे। गाइस वेलकम टू माय चैनल। जो मेरा नाम है लालजी यादव। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि बड़ी एक न्यू आया है मूवी, जो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। मूवी का नाम है बेटिया रानी बड़ी सियानी। ये बड़ी शानदार मूवी आई हुई है, जो एक दो हीरोइन है जिसका नाम है कविता बबीता, और दोनों वो आपस में सगी बहन होती है, जो आपस में बहुत झगड़ा करती है, मारपीट करती है और उसका माँ बाप का बात सुनती है, लेकिन काम बहुत कम करती थी। वो बोलती है तुम काम करो कि हम काम करें। कहानी में यही है, अंत तक बनी रहेगा, मैं अपना कहानी सुनाऊँगा। इसमें उसमें काम नहीं करती है। उसके बाद ये दोनों जो पिताजी होते हैं बोलते हैं तुम लोग कोई गोबर फेंको और कोई झाड़ू मारो, तो बोलती है नहीं पहले तुम मारो, पहले हम मारेंगे। इसी चक्कर में मारपीट झगड़ा रोज होते रहता है। तो एक दिन क्या होता है, इसके बाद उसके पिताजी बोलते हैं कि अब तुम दोनों का शादी कर देते हैं कि तुम में सुधरेगी और तुम में जब पति आएंगे वही सुधारेंगे तुम लोगों को। तो वो दोनों शादी हो जाता है। एक को पसंद करती है, तो एक जो छोटा भाई होता है वो बोलती है कि मेरी साली इतनी पसंद है तो मैं साली का अपनी शादी कर लूँगा। यही बात से सुनते हुए उनके पिताजी सुन लेते लड़की का और वो शादी करा देते हैं दोनों का एक साथ। और आगे ये कहानी बनने रहिएगा, और मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोगों के आगे क्या क्या होगा। और उसके बाद वो जब शादी करने जाते हैं तो उसका सास बोलती है चाय बनाने के लिए, तो बोलती है तुम चाय बनाओ हम नहीं बनाएंगे। इसी में आपस में झगड़ा जो करती है, और जो चाय वो सब चीनी फेंक देती है और चपत्ती भी। तो उसकी जो ननद जाती है तो उसके ऊपर आटा उझोड़ देती है, और उझोड़ के बाद उसके बाद जब वो मिलने जाती है अपनी माँ के पास, माँ देखकर डर जाती है, बोलती है भूत कहाँ से आ गया। और कहानी में यही सब बना हुआ है, और मैं बताना चाहता हूँ। उसके बाद ये दोस्तों ये होता है कि उसके बाद वो सास से गुस्सा हो जाती है, बोलती है तुम दोनों का अलग काम बांट देते हैं, नहीं तो तुम लोग अलग कर देंगे, तुम ठीक से नहीं रहोगी। तो फिर उसके बाद वो क्या करती है, जो उसकी सास होती है ना, बोलती है तुम लोग के
गहना गहना तुम लोग को मिला उला ही नहीं है। जिसे बड़ी उसको बड़ी बेटी को मिला था, छोटी बेटी का उसमें शादी तय नहीं होता, अचानक शादी तय हो जाता है, तो उसी पर गहना गुंडे बन नहीं पाता है, तो उसको गहना गुंडा नहीं मिलता है। तो जो होते हैं ससुर, दोनों कविता बबीता का जो ससुर, वो बोलते हैं जी उनकी कविता बबीता के पिताजी को बोलते हैं कि जैसे तुम बड़ी बेटी को दिए हो गहना उना, ऐसी छोटी बेटी को गहना उना दो, नहीं तो ये तुम यहाँ से जाओ, भागो, तुम दोनों बेटी को लेकर जाओ। तो दोनों बेटी अपना चल जाती है माँ बाप के पास, वहीं पर वो रहती है। अब कुछ दिन के बाद जो कर्जदार होते हैं, जो शादी के लिए पैसा लिए थे सबसे, तो मांगने आते हैं तो दे नहीं पाते हैं, इसी चलते में वो फांसे आके मर जाते हैं जंगल में। और यही कहानी होता है। और मैं बताना चाहता हूँ कि ये इसमें दोनों बेटियाँ फिर दूध का व्यापार करती है, दूध का डेयरी खोलती है और 10-20 तो भैंसी करती है, गैया करती है, वो दूध बेचती है डेयरी का। तो उससे चलते वो लोग बहुत अमीर हो जाती है। और जो उनके जो पति होते हैं वो बहुत गरीब हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास संपत्ति बहुत कम होती है, कर्जदार भी हो जाते हैं, और जितना ट्रक था वो सब बिक जाता है। तो ट्रक नीलामी जब होता है तो दोनों लड़कियां आती है और 6 लाख में ट्रक खरीद लेती है। नीलामी बोलती है कि मैं सबसे ज़्यादा नीलामी को बोली वही लगाती है 6 लाख, और उसको ट्रक मिल जाता है, और ट्रक ले जाके वो अपने पति को दे देती है। अब पति बोलते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो, बोलती है हम जा रहे हो अपना घर। तो उसको सासू माँ बोलती है कि नहीं, तुम बेटी मेरे भी घर की, तुम बहू हो, तुम मत जाओ। तो बोलती नहीं, जो कविता बबीता होती है हीरोइन, तो बोलती है कि नहीं, जब तुम अब आएंगे और मैं घर से लेकर जाएंगे तभी हम आएंगे। तो वो बोलती है जाओ, दोनों बेटा बोलती है जाओ मेरे बहू के लेके आओ, और दोनों बेटा जाते हैं और अपनी पत्नी को लेके आते हैं, और अच्छे से गाना बजता है और शानदार ये द एंड हो जाता है मूवी का। आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, कम ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, इससे और अच्छा वीडियो बनाऊंगा। जो मैं बगल में है टाटा स्टील में हूँ, और टाटा स्टील ये कोयला का गाड़ी है, इसी से ये माल सप्लाई होता है, और चोरी भी बहुत होता है, आप लोग बताना चाहता हूँ, ठीक है। पहले हम आयल रहनी हाँ, यही से पराठा हमार, अब हम खाइब ना, मजा आई। जब गैया के लिपिर गोबर उठाइए ना, ये रंग ना हमरा ऊपर ज्यादा अच्छा लगी, तो हम तोहरा के बिल्कुल ना दे। तेली छोट बहिन, तू सौतेली बड़ बहिन। भौजी तू अपनी मुर्गवा बेचबू ना, हम ना। दोनों बहन कितने घरे जाई हैं? ये रिश्ता हमरा के मंजूर बा। यही लगले तोहरो बाजा बजो। दुई गोबर सोभे राम लक्ष्मण जी के घर सोहे, राम लक्ष्मण के प्रभु ना तो अहिजा केहू झगड़ा छुड़ावे वाला भी नहीं खे। हम नहीं मैं कहना ससुराल जाके किचन में काम करा और दोनों में से एक। अरे जब कहा तानी की चाय बना के दे दा तो जाके दे दा ना। चाहिए कम से कम दहेज के पैसा मिल गई हो तो ट्रैक्टर के पैसा। रघु हमरा माई बाबूजी पर मत जाए, हमनी दोनों बहन बाटल नहीं। इज्जत से हमार पैसा लौटा दा। कहो का जरूरत रहे बाबूजी के इतना कर्जा में डूब के। साझावे में तो खुद ही उड़ला घर दुआ। देखी ना वो लोग एहनियों के फोन नहीं के उठावत लोग। जितना जेवर हमरे कविता बिटिया के देले रहला है, उतने जेवर हमर हमनी दोनों बहन मिलकर पूरा करब जा हमनी के 10 लाख के लोन शुरू हो जाए। शक्ति के संचार हाउ तोहरा में दम, कैसे तोहरा जुड़ाई जाला हिया। जिया 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 हो बिहार के बेटी। यहाँ बैंक के तरफ से ट्रैक्टर के नीलामी रखल गई क्या भाई? बैंक के नीलामी में सबसे ज्यादा हमनी दुल्हन, ये तो तोहार घर बा दुल्हन। जब रउआ लोग हमनी के कराई बिछल फुलवा से सागा के जोड़ी सुघर मोरे। गाइस वेलकम टू माय चैनल। जो मेरा नाम है लालजी यादव। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि बड़ी एक न्यू आया है मूवी, जो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। मूवी का नाम है बेटिया रानी बड़ी सियानी। ये बड़ी शानदार मूवी आई हुई है, जो
एक 2 हीरोइन है जिसका नाम है कविता बबीता, और दोनों वो आपस में सगी बहन होती है जो आपस में बहुत झगड़ा करती है, मारपीट करती है और उसका माँ बाप का बात सुनती है, लेकिन काम बहुत कम करती थी। वो बोलती है तुम काम करो कि हम काम करें। कहानी में यही है, अंत तक बनी रहेगा, मैं अपना कहानी सुनाऊँगा। इसमें उसमें काम नहीं करती है। उसके बाद ये दोनों जो पिताजी होते हैं बोलते हैं तुम लोग कोई गोबर फेंको और कोई झाड़ू मारो, तो बोलती है नहीं पहले तुम मारो, पहले हम मारेंगे। इसी चक्कर में मारपीट झगड़ा रोज होते रहता है। तो एक दिन क्या होता है, इसके बाद उसके पिताजी बोलते हैं कि अब तुम दोनों का शादी कर देते हैं कि तुम में सुधरेगी और तुम में जब पति आएंगे वही सुधारेंगे तुम लोग को। तो वो दोनों शादी हो जाता है। एक को पसंद करती है, तो एक जो छोटा भाई होता है वो बोलती है कि मेरी साली इतनी पसंद है तो मैं साली का अपनी शादी कर लूँगा। यही बात सुनते हुए उनके पिताजी सुन लेते लड़की का और वो शादी करा देते हैं दोनों का एक साथ। और आगे ये कहानी बनने रहिएगा और मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोगों के आगे क्या क्या होगा। और उसके बाद वो जब शादी करने जाते हैं तो उसका सास बोलती है चाय बनाने के लिए, तो बोलती है तुम चाय बनाओ हम नहीं बनाएंगे। इसी में आपस में झगड़ा जो करती है और जो चाय वो सब चीनी फेंक देती है और चपत्ती भी। तो उसकी जो ननद जाती है तो उसके ऊपर आटा उझोड़ देती है और उझोड़ के बाद उसके बाद जब वो मिलने जाती है अपनी माँ के पास, माँ देखकर डर जाती है, बोलती है भूत कहाँ से आ गया। और कहानी में यही सब बना हुआ है और मैं बताना चाहता हूँ। उसके बाद ये दोस्तों ये होता है कि उसके बाद वो सास से गुस्सा हो जाती है, बोलती है तुम दोनों का अलग काम बांट देते हैं, नहीं तो तुम लोग अलग कर देंगे, तुम ठीक से नहीं रहोगी। तो फिर उसके बाद वो क्या करती है, जो उसकी सास होती है ना, बोलती है तुम लोग के गहना तुम लोग को मिला उला ही नहीं है। जिसको उसको बड़ी बेटी को मिला था, छोटी बेटी का उसमें शादी तय नहीं होता, अचानक शादी तय हो जाता है, तो उसी को गहना गुंडे बन नहीं पाता है, तो उसको गहना गुंडा नहीं मिलता है। तो जो होते हैं ससुर, दोनों कविता बबीता का जो ससुर, वो बोलते हैं जी उनकी कविता बबीता के पिताजी को बोलते हैं कि जैसे तुम बड़ी बेटी को दिए हो गहना उना, ऐसी छोटी बेटी को गहना ना दो, नहीं तो ये तुम यहाँ से जाओ, भागो, तुम दोनों बेटी को लेकर जाओ। तो दोनों बेटी अपना चल जाती है माँ बाप के पास, वहीं पर वो रहती है। अब कुछ दिन के बाद जो कर्जदार होते हैं जो शादी के लिए पैसा लिए थे सबसे, तो मांगने आते हैं तो दे नहीं पाते हैं, इसी चलते में वो फांसे आके मर जाते हैं जंगल में। और यही कहानी होता है। और मैं बताना चाहता हूँ कि ये इसमें दोनों बेटियाँ फिर दूध का व्यापार करती है, दूध का डेयरी खोलती है और 10-20 तो भैंसी करती है, गैया करती है, वो दूध बेचती है डेयरी का। तो उससे चलते वो लोग बहुत अमीर हो जाती है और जो उनके जो पति होते हैं वो बहुत गरीब हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास संपत्ति बहुत कम होती है, कर्जदार भी हो जाते हैं और जितना ट्रक था वो सब बिक जाता है। तो ट्रक नीलामी जब होता है तो दोनों लड़कियां आती है और 6 लाख में ट्रक खरीद लेती है। नीलामी बोलती है कि मैं सबसे ज़्यादा नीलामी को बोली वही लगाती है 6 लाख, और उसको ट्रक मिल जाता है और ट्रक ले जाके वो अपने पति को दे देती है। अब पति बोलते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो, बोलती है हम जा रहे हो अपना घर। तो उसको सासू माँ बोलती है कि नहीं तुम बेटी मेरे भी घर की तुम बहू हो, तुम मत जाओ। तो बोलती नहीं, जो कविता बबीता होती है हीरोइन, तो बोलती है कि नहीं जब तुम अब आएंगे और मैं घर से लेकर जाएंगे तभी हम आएंगे। तो वो बोलती है जाओ, दोनों बेटा बोलती है जाओ मैंने बहू के लेके आओ, और दोनों बेटा जाते हैं और अपनी पत्नी को लेके आते हो और अच्छे से गाना बजता है और शानदार ही द एंड हो जाता है मूवी का। आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, कम ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, इससे और अच्छा वीडियो बनाऊंगा। जो मैं बगल में है टाटा स्टील में हूँ और टाटा स्टील ये कोयला का गाड़ी है, इसी से ये माल सप्लाई होता है और चोरी भी बहुत होता है, आप लोग बताना चाहता हूँ। ठीक है, पहले हम आयल रहनी हाँ, यही से पराठा हमार, अब हम खाइब ना मजा आई। जब गैया के लिपिर गोबर उठाइए ना, ये रंग ना हमरा ऊपर ज्यादा अच्छा लगी, तो हम तोहरा के बिल्कुल ना दे। तेली छोट बहिन, तू सौतेली बड़ बहिन। भौजी तू अपनी मुर्गवा बेचबू ना, हम ना। दोनों बहन केकरे घरे जाई है? ये रिश्ता हमरा के मंजूर बा। ए लगले तुहरो बाजा बजो। तुई गोबर सोभे रामूला छोड़ जी के घर सोहे,
राम लक्ष्मण के जय। प्रभु ना तो अहिजा केहू झगड़ा छुड़ावे वाला भी नहीं खे। हम नहीं मैका ना है, ससुराल है। जाके किचन में काम करा और दोनों में से एक। अरे जब कहा तानी की चाय बना के दे दा तो जाके दे दा ना। चाहिए कम से कम दहेज के पैसा मिल गई हो तो ट्रैक्टर के पैसा। रघु हमरा माई बाबूजी पर मत जाए। हमनी दोनों बहन बाटल नहीं। इज्जत से हमार पैसा लौटा दा। कहो का जरूरत रहे बाबूजी के इतना कर्जा में डूब के। साझा में तो खुद ही उड़ला घर दुआ। देखी ना वो लोग एहनियों के फोन नहीं के उठावत लोग। जितना जेवर हमरे कविता बिटिया के देले रहला है उतने जेवर हमारे हमनी दोनों बहन मिलकर पूरा करब जा हमनी के 10 लाख के लोन शुरू हो जाए। भक्ति के संचार हाउ तोहरा में दम कैसे तोहरा जोड़ाई जाला हिया। जिया 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 हो बिहार के बेटी। यहाँ बैंक के तरफ से ट्रैक्टर के नीलामी रखल गई क्या भाई? बैंक के नीलामी में सबसे ज्यादा हमनी दुल्हन ये तो तोहार घर बा दुल्हन। जब रउआ लोग हमनी के कराई बिछल फुलवा से सागा के जोड़ी सुघर मोहे। गाइस वेलकम टू माय चैनल। जो मेरा नाम है लालजी यादव। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि बड़ी एक न्यू आया है मूवी जो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। मूवी का नाम है बेटिया रानी बड़ी सियानी। ये बड़ी शानदार मूवी आई हुई है जो एक दो हीरोइन है जिसका नाम है कविता बबीता और दोनों वो आपस में सगी बहन होती है जो आपस में बहुत झगड़ा करती है, मारपीट करती है और उसका माँ बाप का बात सुनती है लेकिन काम बहुत कम करती थी। वो बोलती है तुम काम करो कि हम काम करें। कहानी में यही है, अंत तक बनी रहेगा। मैं अपना कहानी सुनाऊँगा। इसमें उसमें काम नहीं करती है। उसके बाद ये दोनों जो पिताजी होते हैं बोलते हैं तुम लोग कोई गोबर फेंको और कोई झाड़ू मारो। तो बोलती है नहीं पहले तुम मारो पहले हम मारेंगे। इसी चक्कर में मारपीट झगड़ा रोज होते रहता है। तो एक दिन क्या होता है इसके बाद उसके पिताजी बोलते हैं कि अब तुम दोनों का शादी कर देते हैं कि तुम में सुधरेगी और तुम जब पति आएंगे वही सुधारेंगे तुम लोगों को। तो वो दोनों शादी हो जाता है। एक को पसंद करती है तो एक जो छोटा भाई होता है वो बोलती कि मेरी साली इतनी पसंद है तो मैं साली का अभी शादी कर लूँगा। यही बात सुनते हुए उनके पिताजी सुन लेते लड़की का और वो शादी करा देते हैं दोनों का एक साथ। और आगे ये कहानी बनने रहिएगा और मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोगों के आगे क्या क्या होगा। और उसके बाद वो जब शादी करने जाते थे तो उसका सास बोलती है चाय बनाने के लिए। तो बोलती है तुम चाय बनाओ हम नहीं बनाएंगे। इसी में आपस में झगड़ा जो करती है और जो चाय वो सब चीनी फेंक देती है और चपत्ती भी। तो उसकी जो ननद जाती है तो उसके ऊपर आटा उझोड़ देती है और उझोड़ के बाद उसके बाद जब वो मिलने जाती है अपनी माँ के पास माँ देखकर डर जाती है, बोलती है भूत कहाँ से आ गया। और कहानी में यही सब बना हुआ है और मैं बताना चाहता हूँ। उसके बाद ये दोस्तों ये होता है कि उसके बाद वो सास से गुस्सा हो जाती है, बोलती है नहीं तुम दोनों का अलग काम बांट देते हैं नहीं तो तुम लोग अलग कर देंगे, तुम ठीक से नहीं रहोगी। तो फिर उसके बाद वो क्या करती है जो उसकी सास होती है ना बोलती है तुम लोग के गहना तुम लोग को मिला उला ही नहीं है। जिसे उसको बड़ी बेटी को मिला था, छोटी बेटी का उसमें शादी तय नहीं होता, अचानक शादी तय हो जाता है तो उसी पर गहना गुंडे बन नहीं पाता है तो उसको गहना गुंडा नहीं मिलता है। तो जो होते हैं ससुर दोनों कविता बबीता का जो ससुर वो बोलते हैं जी उनकी कविता बबीता के पिताजी को बोलते हैं कि जैसे तुम बड़ी बेटी को दिए हो गहना उना ऐसी छोटी बेटी को गहना ना दो, नहीं तो ये तुम यहाँ से जाओ भागो, तुम दोनों बेटी को लेकर जाओ। तो दोनों बेटी अपना चल जाती है माँ बाप के पास, वहीं पर वो रहती है। अब कुछ दिन के बाद कर्जदार होते हैं जो शादी के लिए पैसा लिए थे सबसे तो मांगने आते हैं तो दे नहीं पाते हैं। इसी चलते में वो फांसी आके मर जाते हैं जंगल में। और यही कहानी होता है। और मैं बताना चाहता हूँ कि ये इसमें दोनों बेटियाँ फिर दूध का व्यापार करती है, दूध का डेयरी खोलती है और 10-20 तो भैंसी करती है, गैया करती है, वो दूध बेचती है डेयरी का। तो उससे चलते वो लोग बहुत अमीर हो जाती है। और जो उनके जो पति होते हैं
वो बहुत गरीब हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास संपत्ति बहुत कम होती है, कर्जदार भी हो जाते हैं, और जितना ट्रक था वो सब बिक जाता है। तो ट्रक नीलामी जब होता है तो दोनों लड़कियां आती है और 6 लाख में ट्रक खरीद लेती है। नीलामी में बोलती है कि मैं सबसे ज़्यादा नीलामी को बोली वही लगाती है 6 लाख, और उसको ट्रक मिल जाता है, और ट्रक ले जाके वो अपने पति को दे देती है। अब पति बोलते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो, बोलती है हम जा रहे हो अपना घर। तो उसको सासू माँ बोलती है कि नहीं, तुम बेटी मेरे भी घर की, तुम बहू हो, तुम मत जाओ। तो बोलती नहीं, वो जो बबीता होती है हीरोइन, तो बोलती है कि नहीं, जब तुम अब आएंगे और मैं घर से लेकर जाएंगे तभी हम आएंगे। तो वो बोलती है जाओ, दोनों बेटा बोलती है जाओ मैंने बहू के लेके आओ, और दोनों बेटा जाते हैं और अपनी पत्नी को लेके आते हो, और अच्छे से गाना बजता है, और शानदार ये द एंड हो जाता है मूवी का। आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, कम ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, इससे और अच्छा सा वीडियो बनाऊंगा। जो मैं बगल में है टाटा स्टील में हूँ, और टाटा स्टील ये कोयला का गाड़ी है, इसी से ये माल सप्लाई होता है, और चोरी भी बहुत होता है, आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ठीक है।